हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल वेंचर्स। अभी जो हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है डायरेक्शंस एंड डिस्टेंस। तो सबसे पहले इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे और उसके बाद में हम इसके टाइप वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आते हैं इस वर्ड पर, डायरेक्शंस एंड डिस्टेंस, इनका बेसिक मीनिंग क्या है और क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त इस बेसिक कॉन्सेप्ट की हमें किस तरह से नीड पड़ती है और कैसे हम इसको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले इन दोनों वर्ड का मीनिंग सीखते हैं। तो हमारा टॉपिक है डायरेक्शंस एंड डिस्टेंस। डायरेक्शंस एंड डिस्टेंस। देखो, ये जो वर्ड है हमारे पास डायरेक्शन, तो डायरेक्शंस जो होती हैं हमारी, जिनको हमें पढ़ना है, उनमें से चार तो हमारी मेन डायरेक्शंस होती हैं, मेन डायरेक्शंस। और जो ये हमारी मेन डायरेक्शंस हैं, चार होती हैं, जिनमें आपको पता है कि नॉर्थ हमेशा आपके सामने रहेगा। ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये वाली डायरेक्शन है हमारी नॉर्थ। नॉर्थ के ही अपोजिट डायरेक्शन है हमारी साउथ। हमारे राइट साइड में जो डायरेक्शन है वो है ईस्ट, और राइट साइड ईस्ट के अपोजिट वाली डायरेक्शन ये क्या है, वेस्ट। ठीक है, ये वेस्ट डायरेक्शन है। ठीक, तो ये चार हमारी मेन डायरेक्शंस होती हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए कि आप लोगों ने हमेशा देखा होगा कि सभी बुक्स में नॉर्थ को सामने लिखता है। नॉर्थ को कहाँ पर लिख रहा है, सामने लिख रहा है। तो इसका मतलब ये है कि नॉर्थ सामने फिक्स होगा, जबकि प्रैक्टिकली तो ऐसा नहीं है। नॉर्थ डायरेक्शन ऐसा तो है नहीं कि सामने ही होती है। ठीक है, तो इस नॉर्थ को सामने हम क्यों लेते हैं, नॉर्थ को हमने सामने ही क्यों लिया हुआ है? अगर हम नॉर्थ को ईस्ट की जगह भी ले लें तब भी हमारे क्वेश्चंस के आंसर ठीक आएंगे। अगर हम यहाँ पर नॉर्थ लिख दें तो इधर साउथ हो जाएगा, तो तब भी क्वेश्चंस के आंसर ठीक आएंगे। लेकिन फिर भी ऐसी क्या चीज है कि जिसकी वजह से हम नॉर्थ को सामने ही लेते हैं? तो इसके पीछे जो रीजन है वो ये है बच्चों, कि हमारे जो मैप है, आपने देखा होगा कि जो हमारी अर्थ है उसका मैप आपने देखा होगा। ठीक है, तो इंडिया का भी अगर आपने मैप देखा है तो उसपे नॉर्थ हमेशा हमारे सामने होता है। जैसे हिमालय पर्वत है वो कहाँ है, सामने की तरफ है। इसका मतलब हमने जैसा बुक्स में लिखा हुआ उसी को हम इसलिए फॉलो कर रहे हैं क्योंकि नॉर्थ बुक्स में भी सामने है, तो हम इसको सामने ही लेकर चल रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हम नॉर्थ को सामने नहीं लेंगे तो हमारे क्वेश्चंस के आंसर डिफरेंट होंगे। आंसर्स तब भी ठीक होंगे, लेकिन हम नॉर्थ को सामने इसलिए मानकर चल रहे हैं क्योंकि एक्चुअली भी नॉर्थ सामने ही हमारा होता है। जब हम स्टडी करते हैं या कुछ पढ़ते हैं या लिखते हैं तो डायरेक्शंस में नॉर्थ को हम सामने लेकर चल रहे हैं। चलिए, अब हम आते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें क्या किस चीज की नीड होगी। तो हमें दो चीजों की नीड होगी। एक तो यहाँ से हमें पता होना चाहिए लेफ्ट राइट टर्न क्या होते हैं और ये कितने डिग्री पर होते हैं। तो देखिए, सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है वो होता है 360 डिग्री। अब इस 360 डिग्री को अगर आप देख रहे हैं तो हमने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। हमने 4 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड किया तो कितना आ गया, 90 डिग्री। इसका मतलब ये सभी डायरेक्शन से एक दूसरे से कितने डिग्री पर है, 90 डिग्री एंगल पर है। ये एंगल भी 90 है। इसी तरह से ईस्ट और साउथ के बीच में भी 90 डिग्री एंगल है। नॉर्थ और ये साउथ और वेस्ट के बीच, और सिमिलरली नॉर्थ और वेस्ट के बीच, ये सभी एंगल्स कितने डिग्री है, 90 डिग्री है। समकोण पर है ये चारों डायरेक्शन। अब बात करते हैं हम लेफ्ट राइट की। तो बच्चों मुझे एक बात बताइए, अगर आपका फेस नॉर्थ डायरेक्शन में है, अगर आपका फेस नॉर्थ डायरेक्शन में, और मैं यहाँ से बोलता हूँ कि आप एक बार राइट टर्न ले लीजिए, राइट, तो आपका फेस कौन सी डायरेक्शन में आ जाएगा? तो आप बोलेंगे सर नॉर्थ डायरेक्शन से एक राइट लेना है, तो राइट लेकर फेस हमारा आ जाएगा ईस्ट की तरफ। जैसे हम नॉर्थ डायरेक्शन से एक राइट लेंगे तो हमारा फेस कौन सी डायरेक्शन में आ जाएगा, ईस्ट डायरेक्शन में आ जाएगा। इसी तरह से अब मुझे आप बताइए कि अगर क्वेश्चन में बोला जाता है कि किसी पर्सन का फेस ईस्ट में है और वहां से वो एक राइट टर्न लेता है, राइट, तो उसका फेस किस डायरेक्शन में आएगा? तो अगर हम ईस्ट डायरेक्शन से एक राइट टर्न लेंगे तो पर्सन का फेस किस डायरेक्शन में आ जाएगा, साउथ की तरफ आ जाएगा। सिमिलरली अगर क्वेश्चन में बोला गया है कि एक पर्सन है जिसका फेस साउथ में है और वहां से वो एक राइट टर्न लेता है, तो साउथ डायरेक्शन से एक राइट टर्न लेने के बाद फेस कहां पर आएगा, साउथ से जैसे ही हम एक राइट लेंगे तो फेस आ जाएगा वेस्ट की तरफ, पश्चिम दिशा में फेस आ जाएगा। और ऐसे ही अगर हम वेस्ट डायरेक्शन से, अगर हम पश्चिम दिशा से एक राइट टर्न ले लें तो फेस फिर से कहां पर आ जाएगा, नॉर्थ की तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हमने अभी चीजें सीखी उससे हमें एक बात समझ में आई कि अगर हमें किसी भी डायरेक्शन से हमें राइट टर्न लेना है, राइट,
तो राइट का मतलब क्या है बच्चों, हमेशा क्लॉकवाइज। देखो यहाँ से नॉर्थ से अगर आप देख रहे हैं तो भी क्लॉकवाइज, ईस्ट से देख रहे हैं तो भी क्लॉकवाइज, साउथ से देख रहे हैं क्लॉकवाइज, और वेस्ट से देख रहे हैं क्लॉकवाइज। तो राइट का मतलब क्या है, क्लॉकवाइज। जब भी क्वेश्चन में राइट टर्न करने को बोलेगा तो हम क्लॉकवाइज टर्न करेंगे, और क्लॉकवाइज को हम CW से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, CW से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो राइट का मतलब क्या हो गया है, क्लॉकवाइज। अब इसके बाद एक और चीज हम बात करते हैं। देखो अभी हमने चार जो पढ़ी हैं मेन डायरेक्शंस हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि क्वेश्चन केवल चार डायरेक्शन से रिलेटेड आता है। हमारी जो डायरेक्शंस हैं बच्चों वो 8 हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। 8 कौन सी डायरेक्शन है, जिनमें से 4 तो हमारी मेन डायरेक्शंस हैं, 4 तो हमारी मेन डायरेक्शंस हैं, जिनमें से आपको पता है नॉर्थ सामने है, ये डायरेक्शन है हमारी नॉर्थ। नॉर्थ के अपोजिट डायरेक्शन इधर साउथ, यहाँ पर ईस्ट डायरेक्शन है, ये ईस्ट डायरेक्शन, और ईस्ट के अपोजिट डायरेक्शन है ये यहाँ पर वेस्ट। ठीक है, ये चार हमारी मेन डायरेक्शन है। अब मुझे एक बात बताइए, ये जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच वाला रीजन है इसको हम क्या कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ये कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट। इसी तरह से ये जो डायरेक्शन है ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन है। सिमिलरली अगर आप इस रीजन को देखें, जो हमारा नॉर्थ और वेस्ट के बीच का रीजन है ये क्या है, हमारा नॉर्थ वेस्ट रीजन है, और ऐसे ही ये हमारा साउथ ईस्ट रीजन है। ठीक है, तो हमारे पास चार तो मेन डायरेक्शन होती हैं और चार होती है हमारे पास सब डायरेक्शन। तो टोटल मिलाकर कितनी डायरेक्शन है जो हमें पढ़नी है, 8 डायरेक्शन है। अब ये डायरेक्शन कितने डिग्री पर है भाई, तो ये जो डायरेक्शन है अगर आप देखोगे कि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में, तो ये कितने डिग्री का एंगल है, 45 डिग्री एंगल। इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच भी कितने हैं, 45 डिग्री, और नॉर्थ और ईस्ट के बीच हमें पता है 90 डिग्री है। तो ये जो 8 डायरेक्शंस हैं, अगर आप देखें सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है बच्चों वो 360 डिग्री होता है, और अब हमने इसको 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, 8 इक्वल पार्ट में। तो ये कितना आ गया, 45 डिग्री। इसका मतलब सभी डायरेक्शन 45 डिग्री पर है, जैसे नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट, इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में। तो सभी डायरेक्शन कितने डिग्री पर है, 45 डिग्री पर है। ठीक है, चलो अब यहाँ से एक और बात मुझे बताइए कि अगर बच्चों आपका फेस साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, और मैं आपसे बोलता हूं कि यहाँ से आप एक लेफ्ट टर्न ले लीजिए लेफ्ट, तो आपका फेस कौन सी डायरेक्शन में आ जाएगा, साउथ वेस्ट डायरेक्शन से अगर लेफ्ट लेंगे तो देखो कुछ बच्चों का आंसर आया होगा कि साउथ में फेस होगा। लेकिन बच्चों अगर साउथ में फेस होगा तो ये कितने डिग्री टर्न कर रहा है, आपने लेफ्ट तो सही पहचाना है कि भाई यहाँ से लेफ्ट तो इधर होगा, लेकिन अगर आप साउथ में फेस बताते हो तो ये हो जाएगा बच्चों 45 डिग्री। लेकिन अभी आपने जब यहाँ पर मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था कि नॉर्थ में किसी पर्सन का फेस है और वो एक राइट टर्न लेता है, तो आपका आंसर आया था ईस्ट। इसका मतलब है आप 90 डिग्री टर्न कर रहे थे जब आप राइट टर्न ले रहे थे। तो अगर राइट टर्न 90 डिग्री पर है, अगर राइट टर्न 90 डिग्री पर है तो लेफ्ट भी कितने पर होना चाहिए, 90 डिग्री पर होना चाहिए। वेरी गुड, तो लेफ्ट भी कितने पर होगा, 90 डिग्री पर। तो अगर लेफ्ट 90 डिग्री पर होगा तो यहाँ से साउथ वेस्ट से जब आप बच्चों एक लेफ्ट लोगे तो आपका फेस किस में आएगा, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आएगा, है ना। 90 डिग्री यहाँ से लेफ्ट लेने के बाद किधर फेस आएगा, साउथ ईस्ट में आपका फेस आ जाएगा, साउथ ईस्ट में। सिमिलरली अब अगर हम साउथ ईस्ट डायरेक्शन से, साउथ ईस्ट डायरेक्शन से अगर एक लेफ्ट लेते हैं, अगर हमारा फेस मान लीजिए साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है और यहाँ से हम एक लेफ्ट टर्न लेते हैं, एक लेफ्ट टर्न लेते हैं, तो हमारा फेस किस डायरेक्शन में आ जाएगा, तो हमारा फेस आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। सिमिलरली अगर हम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से एक लेफ्ट लेते हैं, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से एक लेफ्ट लेते हैं, तो हमारा फेस किस में आ जाएगा, हमारा फेस आ जाएगा फिर से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ। और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से अगर हम एक और लेफ्ट ले लेते हैं, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से अगर हम एक और लेफ्ट लेते हैं तो फेस आ जाएगा फिर से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। तो यहाँ से हमें एक बात समझ में आई कि जब भी हम लेफ्ट टर्न ले रहे हैं, जब भी हम लेफ्ट टर्न ले रहे हैं किसी भी डायरेक्शन से, जब हमने साउथ वेस्ट से लेफ्ट लिया तो हमारा फेस आ गया साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट से लेफ्ट लिया तो हमारा फेस आ गया नॉर्थ ईस्ट में, जैसे नॉर्थ ईस्ट से लेफ्ट लिया तो नॉर्थ वेस्ट में, और नॉर्थ वेस्ट से हमने एक लेफ्ट लिया तो हमारा फेस कहाँ पर आ गया है, फिर से साउथ वेस्ट में। तो इससे एक बात हमें समझ में आई कि ये जो लेफ्ट लेना होता है ये किधर होता है, एंटी क्लॉकवाइज। देखो जब राइट का मतलब बच्चों क्लॉकवाइज है, राइट का मतलब क्या है, क्लॉकवाइज, तो राइट का ही अपोजिट क्या होता है, लेफ्ट। तो इसी तरह से क्लॉकवाइज का अपोजिट क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज को ACW से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो जैसे राइट टर्न 90 डिग्री पर है, लेफ्ट टर्न भी कितने पर है, 90 डिग्री पर। अब हमें पता चल गया कि जो लेफ्ट टर्न है वो भी कितने डिग्री पर है, 90 डिग्री पर है। लेफ्ट और राइट टर्न दोनों ही 90 डिग्री पर होते हैं। ठीक है,
चलिए, ये हमने पढ़ा है 8 डायरेक्शंस के बारे में। अब आप मुझे बताइए, क्या सच में ही 8 डायरेक्शन होती हैं जिन्हें हमें पढ़ना है, या इससे भी ज़्यादा कुछ डायरेक्शंस होती हैं? ठीक है, तो आप बोलोगे कि सर 8 डायरेक्शंस तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली भी क्या बच्चों 8 ही डायरेक्शंस है या इससे ज़्यादा डायरेक्शंस है? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे थोड़ा, तो आपको 10 दिशाओं में, आप जहाँ भी आप हैं, जिस भी रूम में बैठे हैं, जहाँ भी पढ़ रहे हैं आप, तो आप 10 दिशाओं में प्रैक्टिकली अभी मूवमेंट कर सकते हो। भाई आप सामने की तरफ मूवमेंट कर सकते हो। देखो ये जो नॉर्थ आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर जो हमने नॉर्थ यहाँ पर लिखा है, नॉर्थ का मतलब ये नहीं है कि ये ऊपर की तरफ नॉर्थ है, भाई ऊपर नहीं है, ये सामने की तरफ नॉर्थ है। मतलब जहां भी आप बैठे हुए हो उसमें सामने वाली जो वॉल है उसको नॉर्थ बोल दीजिए, आपके पीछे जो वॉल है वो साउथ हो गई, आपके राइट में ईस्ट है, और आपके जो लेफ्ट साइड है उसमें क्या है, वेस्ट डायरेक्शन है। ठीक है, यही डायरेक्शन आपको फॉलो करनी है। बाहर कैसी भी डायरेक्शन है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए नॉर्थ को ही सामने रखना है। ठीक है, चलिए, तो अब 10 दिशाओं में आप, बात यहाँ चल रही थी कि आप कितनी डायरेक्शंस में मूवमेंट कर सकते हैं, तो आप 10 में कर सकते हैं। मतलब सामने बढ़ सकते हैं, प्रैक्टिकली करके देखिए, पीछे भी आप मूवमेंट कर सकते हैं, इसी तरह से लेफ्ट और राइट में, मतलब 4 तो मेन डायरेक्शंस में कर सकते हैं। फिर आप कॉर्नर की तरफ अगर जाते हैं, मान लीजिए नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में आप जाते हैं, नॉर्थ ये है, ईस्ट ये है, नॉर्थ ईस्ट के बीच में, कॉर्नर की तरफ रूम में जाते हैं, तो आप नॉर्थ ईस्ट में जा रहे हैं। इसी तरह से आपको 8 डायरेक्शंस तो अब समझ में आ गई होंगी किन में हम मूवमेंट कर पा रहे हैं। और अगर हम 2 और डायरेक्शंस की बात करें तो हम टॉप में भी मूवमेंट कर सकते हैं। देखो मैं थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट होकर दिखाता हूं, तो टॉप में भी मेरा मूवमेंट आपको दिख रहा होगा, टॉप बॉटम है ना। तो ये 2 डायरेक्शंस और हैं, तो प्रैक्टिकली 10 डायरेक्शंस हैं जिनमें हम मूवमेंट कर सकते हैं। तो मुझे एक बात बताइए, जब 10 डायरेक्शंस में हम मूवमेंट कर पा रहे हैं और हमें समझ में आ गया, तो एग्जामिनर हमसे 8 डायरेक्शंस के बारे में ही क्यों पूछ रहा है? सभी बुक्स में आप देखोगे तो 8 डायरेक्शन पढ़ाई जा रही हैं, 8 ही पढ़ाई जा रही हैं, जबकि प्रैक्टिकली तो 10 होनी चाहिए। क्या एग्जामिनर को ये बात समझ नहीं आ रही कि 10 डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस होने चाहिए? तो फिर ऐसी क्या मजबूरी है कि हम 8 ही डायरेक्शन पढ़ रहे हैं, 10 नहीं पढ़ रहे हैं? तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि जिन 10 डायरेक्शंस की हम बात कर रहे हैं, वो हम प्रैक्टिकल लाइफ में जिनमें मूवमेंट कर रहे हैं, वो कम से कम 3 डायमेंशनल सिस्टम है जहां पर हम रह रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जिन बुक से हम पढ़ते हैं, या जिस बोर्ड पर हम पढ़ रहे हैं, या जिस नोटबुक पर हम लिख रहे हैं, वो कैसा है, 2 डायमेंशनल है। और जब तक ऐसा कोई सिस्टम डेवलप ना हो जाए जिसमें हम 3 डायमेंशंस में इनको इजीली पढ़ पाएंगे, तब तक हमें केवल 8 ही डायरेक्शंस पढ़नी है। ठीक है, तब तक हमें केवल 8 ही डायरेक्शंस पढ़नी है। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ तक हमने कुछ बातें की जिनमें 4 मेन डायरेक्शंस हैं, वो सभी 90 डिग्री पर हैं, वहां से हमने राइट देखा। इसी तरह से 8 हमारी डायरेक्शंस हैं। क्यों हम 8 डायरेक्शन पढ़ रहे हैं, इसका रीजन हमने बताया। और ये डायरेक्शन सभी 45 डिग्री पर हैं, और यहाँ से लेफ्ट टर्न होता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, चलिए, अब इसके आगे एक और छोटा सा क्वेश्चन मेरा है आप लोगों के लिए। मेरे एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे दीजिए। मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों के लिए कि ये जो जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में डायरेक्शन हम बोल रहे हैं, इसको नॉर्थ ईस्ट, हम इसको नॉर्थ ईस्ट ही क्यों बोलते हैं, ईस्ट नॉर्थ क्यों नहीं बोल देते? हम इसको नॉर्थ ईस्ट ही क्यों बोलते हैं बच्चों, ईस्ट नॉर्थ क्यों नहीं बोलते? तो देखो कई बच्चे ऐसा लॉजिक देते हैं कि सर नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जाएंगे तो क्लॉकवाइज जा रहे हैं, इसलिए हम इसको नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। चलिए, अगर मैंने आपकी बात मान ली है कुछ सेकंड के लिए, तो अगर क्लॉकवाइज वाला लॉजिक आप अप्लाई करते हो, तो भाई फिर इस हिसाब से तो ईस्ट से अगर आप साउथ जा रहे हो तो इसको ईस्ट साउथ बोलना चाहिए, साउथ ईस्ट नहीं। तो ये क्लॉकवाइज वाला लॉजिक तो आपका फेल हो गया। ठीक है, फिर ऐसा क्या रीजन है कि सभी बुक्स में इसको नॉर्थ ईस्ट लिख रहा है, ईस्ट नॉर्थ नहीं लिख रहा है, जबकि मीनिंग तो वही समझ में आता है, नॉर्थ ईस्ट से भी वही मीनिंग समझ में आता है, ईस्ट नॉर्थ से भी, लेकिन नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट क्यों लिखा जा रहा है सभी जगह? तो कुछ यूट्यूबर्स आपको बता देंगे कि भाई नॉर्थ ईस्ट अच्छा लग रहा है देखने में, पढ़ने में, सुनने में, इसलिए नॉर्थ ईस्ट लिख रहे हैं। लेकिन बच्चों एक्चुअल रीजन ये नहीं है। देखो एक्चुअल रीजन मैं आपको बताता हूँ क्या इसके पीछे रीजन है। हम क्या पढ़ रहे हैं अभी बच्चों, डायरेक्शंस, हम पढ़ रहे हैं डायरेक्शंस। तो डायरेक्शंस जो मेजर की जाती हैं वहां से कोई एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए जहां से मेजर होती है। अब वो रेफरेंस पॉइंट हमारी अर्थ पर क्या है, तो हमारी अर्थ पर 2 रेफरेंस पॉइंट हैं जो हमारे 2 पोल हैं, एक है हमारा नॉर्थ पोल और दूसरा क्या है हमारा साउथ पोल।
तो ये जो डायरेक्शन सब मेजर करते हैं, कहाँ से मेजर करते हैं? पोल से। इसका मतलब जैसे ही ये वाला पॉइंट है, जैसे यहाँ पर, अगर हमें ये बताना है, लोकेट करना है कि कहाँ पर है, तो हम बोलेंगे कि नॉर्थ से 45 डिग्री ईस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ से 45 डिग्री ईस्ट डायरेक्शन में। इसीलिए हम किसका नाम पहले लेते हैं? पोल का, क्योंकि पोल एक रेफरेंस पॉइंट है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर कोई पॉइंट लगाता हूँ कि ये पॉइंट कहाँ पर है, तो हम बोलेंगे साउथ पोल से कितने डिग्री ईस्ट की तरफ है। ठीक है, मान लीजिए 20 डिग्री पर है, तो साउथ पोल से 20 डिग्री ईस्ट में, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? साउथ ईस्ट बोल रहे हैं। ठीक है, और सिमिलरली इसको साउथ वेस्ट और इसको नॉर्थ वेस्ट, तो हम पोल का नाम पहले लेते हैं। हालांकि नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट नॉर्थ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर्स बनाने में, लेकिन ज्यादा अप्रोप्रिएट क्या होता है? ज्यादा अप्रोप्रिएट होता है बच्चों नॉर्थ ईस्ट कहना, ना कि ईस्ट नॉर्थ कहना। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अभी जो मीनिंग सीखा है बच्चों, वो सीखा है डायरेक्शन वर्ड का, कि हमारे पास 8 डायरेक्शंस होती हैं। अब यहाँ पर एक और वर्ड लिखा है हमारे चैप्टर में, डायरेक्शन लिखा है एंड डिस्टेंस। भाई ये जो डिस्टेंस वर्ड है, डिस्टेंस, इस डिस्टेंस का क्या मतलब है? तो ये जो डिस्टेंस वर्ड है, डिस्टेंस का मतलब है यहाँ पर बच्चों डिस्प्लेसमेंट से। डिस्टेंस का मतलब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट से है, डिस्प्लेसमेंट। और जो हमारा ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो आप बोलोगे सर डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड, है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? चलो एक काम करते हैं कि एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर छोटा सा। एक एग्जांपल ये है कि भाई एक पर्सन है, मान लीजिए यहाँ से, ये इसका इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से चलना स्टार्ट करता है और ये साउथ की तरफ चलता है। साउथ की तरफ मान लीजिए 4 मीटर चलता है। साउथ की तरफ कितना चलता है? 4 मीटर साउथ की तरफ चलता है। ठीक है, ये 4 मीटर चला साउथ की तरफ। यहाँ से लेफ्ट मुड़ता है। अब अगर यहाँ से लेफ्ट मुड़ता है तो लेफ्ट हमें पता है हमेशा एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज किधर होगा बच्चों? इस तरफ। एंटी क्लॉकवाइज मुड़ता है और मान लीजिए 3 मीटर चलता है, यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये हमारा फाइनल पॉइंट हो गया। फाइनली ये यहाँ पर आकर रुक गया, ये हमारा फाइनल पॉइंट है। इनिशियल पॉइंट यहाँ था, इनिशियल पॉइंट से साउथ की तरफ चला 4 मीटर, फिर लेफ्ट मुड़कर 3 मीटर चला, यहाँ पर रुक गया। अब आपको बताना है, चलिए मैं एक काम करता हूँ, आपको 2 क्वेश्चंस देता हूँ मैं, छोटे छोटे, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ फार इज ही नाउ, हाउ फार इज ही नाउ फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कितनी दूरी चली गई, है ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। और दोनों ही क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास 7, ये अगर मीटर में है तो मीटर में ले लेते हैं। ठीक है, 7 मीटर, 6 मीटर, ऑप्शन सी है हमारे पास 5 मीटर, एंड ऑप्शन डी है हमारे पास नन ऑफ दिस। ये हमारे पास ऑप्शन है। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि एक पर्सन है जो इनिशियल पॉइंट यहाँ से चल रहा है और वो 4 मीटर साउथ में चला, फिर लेफ्ट मुड़कर 3 मीटर चला, तो अब वो कितनी दूरी पर है? तो आप में से बहुत सारे बच्चों का आंसर आया होगा 7 मीटर। तो बच्चों ये जो 7 मीटर आंसर है, ये आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपसे पूछा जाए डिस्टेंस ट्रेवल्ड तो कितनी दूरी चली, तो कितनी दूरी चली भाई? 4 ये चली और 3 ये चली, 4 + 3 7। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हम देंगे 7 मीटर, 7 मीटर, ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि हाउ फार इज ही नाउ फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि डिस्टेंस जोड़ देंगे। अब आपको क्या करना है? डिस्प्लेसमेंट बताना है। डिस्प्लेसमेंट बताने का मतलब है कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये आपको बतानी है। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताने का तरीका आपको पता है, कैसे बताते हैं? अगर आपको स्लांट लाइन निकालनी है तो अब आपके पास एक तरीका है बच्चों। कौन सा तरीका है? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के लिए क्या चाहिए? राइट एंगल ट्राइंगल। तो क्या आपके पास प्रूफ है कि राइट एंगल ट्राइंगल है? तो आप बोलोगे हाँ सर हमारे पास प्रूफ है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। कैसे, क्या प्रूफ है बताओ? तो आप बोलोगे कि सर हमारे पास ये प्रूफ है कि जब ये पर्सन यहाँ से साउथ की तरफ चला 4 मीटर और फिर लेफ्ट मुड़ा, तो लेफ्ट टर्न जो लिया होगा इसने, वो एग्जैक्टली 90 डिग्री पर लिया होगा। ठीक है, इसका मतलब दिस इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। और अगर राइट एंगल ट्राइंगल है ये हमारा, इसको मान लेते हैं हम ABC, मैंने इसको नेम दे दिया है ABC। तो यहाँ से हमें क्या पता करना है? AC। अब अगर आपने 8th क्लास में मैथ्स ठीक से पढ़ा हुआ है तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कि AC कितना होगा। यहाँ से AC हमें चाहिए, भाई ये 4 है और ये 3 है, तो हमारे पास जो हाइपोटेनियस होगा वो कितना आ जाएगा?
ये 4 है, ये 3 है, तो ये 5 होगा। कैसे? ये दोनों पाइथागोरियन ट्रिपलेट है ना, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपने 8th क्लास का मैथ्स ठीक से नहीं पढ़ा है तो अब हम यहाँ से निकाल लेते हैं AC। हाइपोटेनियस निकालना है तो कैसे निकालेंगे? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू जो हमारा परपेंडिकुलर है उसका स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही निकालते हैं। तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो भाई AC अगर मुझे निकालना है तो मैंने यहाँ से स्क्वायर हटाया तो मैं इधर अंडर रूट ले सकता हूँ, अंडर रूट लिया। AB कितना है हमारे पास? AB है हमारे पास 4, तो 4 का स्क्वायर हो गया बच्चों 16, और BC कितना है हमारे पास? 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9। तो यहाँ से AC हम निकाल लेते हैं, अंडर रूट कितना आ गया? 25, और अंडर रूट 25 की वैल्यू क्या होती है? क्या इसका स्क्वायर रूट होता है? 5, है ना। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, मतलब ऑप्शन ए। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो होगा बच्चों 5 मीटर होगा, 5 मीटर। ठीक है, जबकि सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है? 7 मीटर। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि अब कोई भी पर्सन कितनी दूरी पर है तो आप डिस्प्लेसमेंट बताएंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और जब पूछा जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड भाई कितनी दूरी चली, तो आप बताएंगे भाई जितना भी वो टोटल चल रहा है वो सबको ऐड करके बता दीजिए। मेरी बात आपको समझ में आई? ये हमारे डायरेक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट है, जिसमें हमने डायरेक्शन वर्ड का और डिस्टेंस का मीनिंग सीखा है। ठीक है, डायरेक्शन और डिस्टेंस का मीनिंग सीखा है। अब इसके बाद हम आते हैं अपने टाइप 1 की तरफ। टाइप 1 का जो क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, एक काम करते हैं, टाइप 1 है हमारा जिसमें हम डिस्टेंस रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे बच्चों डिस्टेंस रिलेटेड क्वेश्चंस। तो एक काम करते हैं, इसका एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है ना, एक क्वेश्चन यहाँ पर है। आप टाइप 1 लिखिए, टाइप 1, और टाइप 1 का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, चलिए इसको डिस्कस करते हैं। रोहित ट्रेवल्ड वेस्टवर्ड्स, वेस्टवर्ड का मतलब है वेस्ट की तरफ चलता है। कितना चल रहा है? 5 किलोमीटर। टर्न लेफ्ट एंड ट्रेवल 3 किलोमीटर। तो आप एक काम करिए बच्चों, जब इस क्वेश्चन को करते हैं तो आप में से देखो कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं कि आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि एक डायरेक्शन वाला चार्ट हमेशा बना लेते हैं कि भाई ये यहाँ से चलना शुरू करता है और इधर नॉर्थ हो गया, इधर साउथ हो गया, इस तरफ ईस्ट हो गया और इस तरफ वेस्ट हो गया। तो अगर आप में से भी कुछ बच्चे ऐसी डायरेक्शन वाला ये चार्ट बनाते हैं तो बच्चों इसको आपको नहीं बनाना है, ये वेस्टेज ऑफ टाइम है ना, इसको आपको ड्रॉ नहीं करना है। ठीक है, आप हमेशा एक पॉइंट से ही क्वेश्चन को चलाना शुरू करेंगे। ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, मतलब ओरिजिन पॉइंट होता है, जहां से आप क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं ना बच्चों, ये जो पॉइंट है हमारा ये क्या है? ओरिजिन पॉइंट है। ओरिजिन पॉइंट मतलब केंद्र बिंदु है। बाय डिफॉल्ट आपका जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है वो इसी पॉइंट से स्टार्ट होता है। बाय डिफॉल्ट आपका जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है वो ओरिजिन पॉइंट से ही बच्चों स्टार्ट होता है, इसी पॉइंट से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो चलिए हमने इनिशियल पॉइंट से यहाँ से पर्सन को चलाना शुरू कर दिया। रोहित ट्रेवल्ड वेस्टवर्ड, वेस्ट कहाँ पर है भाई? पश्चिम। इस पॉइंट से, ये ओरिजिन पॉइंट है और यहाँ से इस तरफ वेस्ट होगा, वेस्ट की तरफ चलाया। और कितना चला ये? 5 मीटर चला। तो हम डिस्टेंस लिख देंगे और एरो लगा देंगे। टर्न लेफ्ट एंड ट्रेवल 3 किलोमीटर, यहाँ से लेफ्ट टर्न करता है, यहाँ से जो लेफ्ट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, साउथ की तरफ हो जाएगा। लेफ्ट टर्न किया और कितना चला? 3 किलोमीटर चला। टर्न राइट एंड ट्रेवल 9 किलोमीटर, और यहाँ से अब ये राइट टर्न करता है तो राइट हो जाएगा यहाँ से वेस्ट की तरफ, और 9 किलोमीटर चलता है। ये हमने डिस्टेंस लिख दी 9 किलोमीटर। ही देन ट्रेवल्ड 3 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, और यहाँ से फिर वो, अब देखो लेफ्ट राइट नहीं कह रहे हैं, अब यहाँ से उसने सीधे बोल दिया कि नॉर्थ की तरफ चलता है। तो भाई नॉर्थ यहाँ से किधर होगा? नॉर्थ तो सबका इस तरफ सामने की तरफ होता है। तो नॉर्थ की तरफ कितना चलता है? 3 किलोमीटर। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ये 3 है और ये 3 ही चलता है नॉर्थ की तरफ, तो ये इसका मतलब इसी पॉइंट के सामने आ गया होगा। ये 3 है और ये भी बच्चों कितना है? 3 है। तो इसका मतलब ये इसकी फाइनल पॉइंट है, इसका ये फाइनल पॉइंट है, और ये इस लाइन के ही जस्ट सामने है। तो पूछा गया है कि हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पर है? तो बच्चों ये हमारा जो इनिशियल पॉइंट है यही स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ से देखते हैं तो यहाँ से 5 तो ये है, और बच्चों ये वाली जो डिस्टेंस है कितनी है? क्योंकि ये जो 9 है, ये जो डिस्टेंस है 9 है, तो ये भी कितनी होगी? 9 होगी। तो टोटल ये कितनी डिस्टेंस पर है भाई? ये हमारा फाइनल पॉइंट है, ये हमारा इनिशियल पॉइंट है। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच जो डिस्टेंस है 9 + 5 कितना? 14 किलोमीटर की डिस्टेंस है। ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो देखिए डायरेक्शन के जो क्वेश्चंस हैं दोस्तों वो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं। जैसा आपको बोलता है डायरेक्शन में, जितना जितना बोलता है कि लेफ्ट राइट इतना इतना चलाते जाइए, और फाइनली या तो आपसे पूछेगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड
ऐसा लेकिन बहुत कम पूछा जाता है। आपसे पूछा जाएगा हाउ फार इज ही नाउ, अब वह कितनी दूरी पर है। तो इसके लिए क्या तरीका है बच्चों, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है, मतलब डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो क्या आप रेडी हैं दूसरे क्वेश्चन के लिए? चलिए मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूं, लेकिन आप वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व कीजिए, वीडियो पॉज करके सॉल्व कीजिए। और अब हम यहाँ पर आंसर बना लेते हैं और चेक करते हैं, आप लोग चेक करना कि आपने जो आंसर बनाया था क्या वो करेक्ट आंसर बनाया था। तो क्वेश्चन नंबर 2 है P एंड Q स्टार्ट वॉकिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। देखो जब भी अपोजिट डायरेक्शन में दो पर्सन चलते हैं तो इसका मतलब वो सेम पॉइंट से चलेंगे। भाई अपोजिट में कैसे चलेंगे, सेम पॉइंट से। अब ये अपोजिट डायरेक्शन कौन सी है, कौन सी अपोजिट डायरेक्शन लें? तो भाई आप ईस्ट वेस्ट भी ले सकते हो, ईस्ट वेस्ट अपोजिट है, नॉर्थ का अपोजिट साउथ है। इवन आपके पास तो 8 डायरेक्शन है, आप नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट साउथ वेस्ट भी ले सकते हो, लेकिन नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट लेने से कंफ्यूजन क्रिएट होगा, इसीलिए हम मेन डायरेक्शंस में ही इनको रखेंगे, है ना। आंसर तब भी आ जाएगा, आप सब डायरेक्शंस में भी रख सकते हैं इनको, लेकिन हम किस में रखेंगे, मेन डायरेक्शंस में, जिससे क्वेश्चन हमारा आसान हो जाए। तो भाई एक पॉइंट हमने यहाँ पर ये ले लिया। यहाँ से अब देखो P और Q स्टार्ट करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, अब कौन सा किस तरफ ये नहीं पता, तो किसी में भी चला लीजिए, एक तरफ P को चलाइए, दूसरी तरफ Q हो जाएगा। P कवर्स 3 किलोमीटर, P कितना कवर करता है, 3 किलोमीटर। अब P को किधर चलाना है, तो जिधर आपकी मर्जी हो बच्चों उधर चलाइए। हो सकता है आपने P इस तरफ चलाया हो, P को अगर हमने इधर चलाया तो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 3 किलोमीटर। Q कवर्स 4 किलोमीटर। भाई अगर P को इधर चलाया तो Q को वेस्ट की तरफ चलाएंगे अब, और Q कितना कवर कर रहा है, Q कवर कर रहा है 4 किलोमीटर। P और Q देखो एक पॉइंट से कहाँ चल गए, अपोजिट डायरेक्शन में चले। देन P टर्न राइट एंड वॉक 4 किलोमीटर। P कितना टर्न किस तरफ टर्न कर रहा है, राइट की तरफ, तो यहाँ से राइट हुआ क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब इस तरफ, और राइट टर्न करके कितना चल रहा है, तो ये चल रहा है बच्चों 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। वाइल Q टर्न लेफ्ट, और Q कहाँ टर्न कर रहा है, लेफ्ट। तो बच्चों यहाँ से अगर लेफ्ट देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब इसका लेफ्ट होगा साउथ की तरफ, तो साउथ की तरफ ही ये भी चल रहा है। और कितनी डिस्टेंस चल रहा है, ये 3 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है। P टर्न राइट एंड वॉक 4 किलोमीटर, वाइल Q टर्न लेफ्ट एंड वॉक 3 किलोमीटर, है ना। Q कितना चला, 3 किलोमीटर चला। इसके बाद कह रहे हैं हाउ फार इज ईच फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। भाई ये जो P और Q हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है, तो भाई दोस्तों यही तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ से ये जो Q है भाई ये इतनी दूरी पर है, और जो हमारा P है P इतनी दूरी पर है, मतलब ये वाली डिस्टेंस हमें निकालनी, ये वाली और ये वाली, और ईच पूछ रहा है मतलब एक निकाल लेंगे, जितना एक है उतने ही दूसरा भी आएगा फिर, ठीक है। तो देखो बच्चों ये 3 है, ये 4 है। तो अभी तो आपको बताया एक एग्जांपल देकर के, अगर ये हाइपोटेनियस हमें निकालना है राइट एंगल ट्राइंगल में, अगर ये 3 है ये 4 है तो ये कितना आएगा, 5 आएगा। ये 3 है ये 4 है तो ये कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चों, 5 किलोमीटर ईच। अब ऐसा मत करना कि दोनों को जोड़ दो कि सर 5 + 5 10 किलोमीटर दूर है, नहीं, ईच पूछ रहे हैं ना, हाउ फार इज ईच फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। और बच्चों थोड़ा सा मैथ्स को ठीक ठाक आप लोग रखना एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, है ना, डायरेक्ट करना सीखिए, ये इतना टाइम नहीं लगाना है। देखो ये 3 है ये 4 है तो ये कितना आ गया, 5। अगर ये 30 होता, ये 40 होता तो ये 50 आता। ये यहाँ पर कितना होता, 300 होता, 400 होता तो 500 आता, है ना। कुछ चीजें डायरेक्ट आपको करनी आनी चाहिए मैथमेटिक्स में। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 3 ये रहा, 2 मोटरसाइकिलिस्ट G एंड H स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट। अब ये दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं। G राइड 11 किलोमीटर वेस्ट, देन टर्न साउथ एंड राइट 16 किलोमीटर। भाई सेम पॉइंट से अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो सेम पॉइंट से स्टार्ट कर देते हैं। चलो कहाँ पर, यहाँ पर हमने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पर, ठीक है। दो मोटरसाइकिल सवार G और H एक ही बिंदु से चलना शुरू करते हैं। G 11 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। अब डायरेक्शन इसने फिक्स की है कि भाई जो G है ना वो तो वेस्ट की तरफ चलता है, यहाँ पर 11 किलोमीटर, है ना। G को इधर चला दिया हमने, ये G चल रहा है वेस्ट की तरफ, कितना 11 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है, फिर दक्षिण की ओर मुड़ता है। तो बच्चों लेफ्ट राइट नहीं बोल रहा है, देखो सीधे दक्षिण दिशा दे दी है, तो भाई दक्षिण तो साउथ, साउथ जो होगा वो किधर होगा, इस तरफ होगा। दक्षिण की ओर मुड़ता है और 16 किलोमीटर चलता है। भाई यहां से चला दीजिए इसको साउथ की तरफ 16 किलोमीटर, ये चल दिया 16 किलोमीटर। फिर अपने दाएं ओर मुड़ता है और 14 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से लेफ्ट मुड़ता है, तो बच्चों यहाँ से लेफ्ट जो होगा वो किस तरफ होगा, यहाँ से लेफ्ट होगा एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस तरफ, यहाँ से वो लेफ्ट, अच्छा सॉरी राइट मुड़ रहा है ना, हमने लेफ्ट मोड़ दिया,
तो भाई इसको हम मोड़ देते हैं राइट, इसको हम राइट मोड़ देते हैं यहाँ से, है ना। तो राइट किस तरफ होगा बच्चों, इस तरफ। इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, है ना। इसको हम रिमूव कर देते हैं क्योंकि वो तो राइट मुड़ रहा है ना। 16 किलोमीटर चलता है, फिर दक्षिण की ओर मुड़ता है और 16 किलोमीटर चला है, इसके बाद वह अपने दाएं मुड़ता है। तो बच्चों यहाँ से राइट जो होगा वो क्लॉकवाइज होगा, और राइट मुड़कर कितना चल रहा है 14। तो भाई राइट मोड़ दिया इस तरफ, और राइट मोड़कर हमने इसको चला दिया। 14 किलोमीटर चलता है। H 30 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलते हैं, जबकि G पॉइंट यहीं से इनिशियल पॉइंट से, देखो G कहां पर पहुंच गए, G यहां से चला और G यहां पर पहुंच गया, G यहां से चला और यहां पर पहुंच गया। अब जो H है, H कितना चल रहा है, H दक्षिण की ओर, H 30 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। बच्चों एक बात बताइए, अगर ये 16 किलोमीटर है तो 30 किलोमीटर जो साउथ में होगा वो इससे तो ज्यादा ही चलेगा, मतलब यहाँ करीब आ गया, है ना। तो इसका मतलब अगर ये 16 है तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये 14 होगी, है ना। इस लाइन से अगर हम देखें तो यहाँ से ऊपर 16, इस पॉइंट से ऊपर 16 और इस पॉइंट के नीचे 14, क्योंकि टोटल कितना है 30 किलोमीटर है। फिर अपने दाईं ओर मुड़ता है। अब यहाँ से ये राइट मुड़ता है, तो राइट मुड़ना मतलब इस तरफ, है ना, क्लॉकवाइज। राइट मुड़कर कितना चलता है, 25 किलोमीटर चलता है। तो भाई राइट मुड़कर अगर 25 चलाना है तो राइट होगा इस तरफ, और 25 चलाना है तो अब आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये वाली डिस्टेंस 11 है और ये वाली डिस्टेंस कितनी है बच्चों 14, और 14 प्लस 11 कितना होता है 25, 25 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इधर चलकर इसी पॉइंट के जस्ट सामने पहुंच गया होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस भी 25 है और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अगर आप देख रहे हो तो भाई ये 11 है, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस 11 है तो ये भी 11 है, ये 11 हो गई और ये 14, तो 11 प्लस 14 कितना हुआ 25, ये 25 और ये भी 25। इसका मतलब जो ये G है, G की जो फाइनल पोजीशन और H की जो फाइनल पोजीशन है ये एक दूसरे के सामने है बिल्कुल। पूछा क्या गया है, पूछा क्या गया, अब G के सापेक्ष H किस दिशा में है, G के सापेक्ष। तो बच्चों जिसके सापेक्ष पूछा जाता है ना उसी को ओरिजिन पॉइंट मान लेते हैं। G के रेफरेंस में पूछा गया H कहां पर है, वेयर इज H विद रिस्पेक्ट टू G। तो जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाए उसी को ओरिजिन पॉइंट मान लीजिए। G हमारा ओरिजिन पॉइंट है, G से इधर नॉर्थ है, इस तरफ है बच्चों साउथ, है ना, इस तरफ ईस्ट और इस तरफ वेस्ट। ओरिजिन पॉइंट का मतलब है जो केंद्र बिंदु है वो मान लिया। तो भाई केंद्र बिंदु से अब ये किस डायरेक्शन में दिख रहा है, साउथ की तरफ दिख रहा है, साउथ की तरफ। और कितनी डिस्टेंस पर है ये भी पूछ रहा है क्या, वेयर इज H विद रिस्पेक्ट टू G। तो भाई हमें ये तो पता चल गया साउथ में है, अब डिस्टेंस भी हमें निकालनी है। तो डिस्टेंस मुझे एक बात बताइए, यहाँ हमने निकाली डिस्टेंस क्योंकि ये टोटल 30 है, ये 16 है, तो ये वाली कितनी बची 14। अगर ये 14 है बच्चों तो ये वाली डिस्टेंस भी कितनी है 14। तो हम बोलेंगे कि 14 किलोमीटर साउथ, मतलब बी ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आप पोजीशन निकालना सीखे क्या, चलो अगर सीख लिया है तो ठीक है, नहीं तो मुझे एक बात बताइए, अगर मैं H के रेफरेंस में G पूछता आपसे, तो H के रेफरेंस में अगर G पूछा जाएगा तो H के रेफरेंस में G कहां पर है, नॉर्थ में है। H के रेस्पेक्ट में G कहां पर है, नॉर्थ में। ठीक है, मुझे एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट मान लेता हूँ C, इसको C पॉइंट मान लेता हूँ, तो C के रेस्पेक्ट में मुझे बताइए G कहाँ पर है। तो आप बोलोगे सर C के रेस्पेक्ट में G निकालना है, तो C से इधर साउथ हो गया और इधर वेस्ट, तो ये साउथ वेस्ट में। C के रेस्पेक्ट में G कहाँ पर है, साउथ वेस्ट में। C के रेस्पेक्ट में H कहाँ पर है, साउथ वेस्ट में। और अगर मैं इसको मान लीजिए D पॉइंट बोल देता हूँ, तो C के रेस्पेक्ट में D कहाँ पर है, आप बोलोगे सर इधर ईस्ट होता है और इधर साउथ, इधर ईस्ट इधर साउथ, साउथ ईस्ट में है। सी के रेस्पेक्ट में अगर इसको बी पॉइंट मान लेते हैं तो बी कहां पर है, सी के रेस्पेक्ट में बी है आपका ईस्ट की तरफ। तो किसी भी के भी रेस्पेक्ट में अगर आपको पोजीशन निकालनी है तो उसको ओरिजिन पॉइंट मानकर, और डायरेक्शंस आप चारों चेक कर सकते हैं, उससे आपको इजीली पता चल जाएगा कि किसी के रेस्पेक्ट में दूसरा पर्सन किस डायरेक्शन में है। मेरी बात समझे आप लोग। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। दीपू ड्राइव हिज कार 50 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्टवर्ड्स। दीपक जो दीपू है वो किधर चल रहा है, 50 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चल रहा है। तो भाई एक काम करिए ना, आप ओरिजिन पॉइंट मान लीजिए, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है, एक डॉट लगा दीजिए, बस उस डॉट से ही चलना शुरू कर दीजिए, इनिशियल पॉइंट है। दीपू ड्राइव हिज कार 50 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्टवर्ड, टुवर्ड्स ईस्ट, है ना, 50 किलोमीटर कहाँ चला, ईस्ट की तरफ। तो हमने डिस्टेंस लिख दी यहाँ पर, ईस्ट की तरफ चला 50 किलोमीटर। He turn right and drive for 30 किलोमीटर, यहाँ से वो राइट टर्न करता है, तो राइट यहाँ से होगा साउथ की तरफ। राइट टर्न करके कितना चल रहा है 30, तो राइट टर्न किया और 30 किलोमीटर चला। देन ही टर्न वेस्ट। अब देखो यहाँ से राइट लेफ्ट नहीं बोल रहा है, यहाँ से सीधे इसने क्या बोल दिया, वेस्ट बोल दिया कि भाई यहाँ से तो सीधे पश्चिम में जाता है, और पश्चिम दिशा होती है इस तरफ, है ना। पश्चिम में कितना चलता है,
केवल 10 किलोमीटर। तो भाई 10 किलोमीटर हमने मान लीजिए यहाँ तक चला दिया, ये 10 हो गया, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर ये 10 है, अगर मैं इसके पैरेलल एक लाइन खींचूं, ये टोटल हमारा 50 था, ये 10 है तो ये भी कितना होगा, 10 होगा। इसका मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है यहाँ पर, ये 40 है, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी कि नहीं, हाँ। और ये वाली डिस्टेंस 30 है तो ये भी कितनी होगी, 30 होगी। पूछ क्या रहे हैं हमसे, पूछ रहे हैं हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। भाई स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ये है और एंडिंग पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर आ गया है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है, तो आप बोलोगे सर इतनी दूरी पर है। स्लांट लाइन हमें निकालनी है, मतलब हाइपोटेनियस हमें निकालना है। और हाइपोटेनियस निकालने के लिए देखो, अभी हमने एक क्वेश्चन किया है। अच्छा, ये हमारे पास कितनी आ गई बच्चों, अगर हम इसको एक राइट एंगल ट्राइंगल मान लेते हैं, ये हमारे पास ए है, ये हमने पॉइंट ले लिया है बी, और ये पॉइंट है हमारे पास सी। तो ए सी हमें निकालना है, तो हमारे पास दो डिस्टेंस तो होनी चाहिए। ए बी हमारे पास कितनी है, तो आप बोलोगे सर ए बी हमारे पास है 40। इसी तरह से बी सी हमारे पास कितना है, 30 है। तो मुझे एक बात बताइए कि एग्जाम्पल में हमने यहाँ 40 और 30 की जगह 4 और 3 लिया था, तो ये डिस्टेंस कितनी आई थी, 5 आई थी। अगर ये 3 होता, ये 4 है तो ये 5 आएगी, ये 30 है, ये 40 है, तो ये कितनी आएगी, 50 आएगी। ठीक है, इससे आप लोग डायरेक्टली कर सकते हैं। नहीं तो आप लोग AC निकाल भी सकते हैं। अगर किसी बच्चे को ऐसे नहीं समझ में आया है तो उसको क्या करना है भाई, AC निकालना है। तो AC कितना हो जाएगा हमारा, अंडर रूट AB का स्क्वायर। AB हमारे पास कितना है, AB है हमारे पास 40, 40 का स्क्वायर कितना हो गया, 40 का स्क्वायर 1600, प्लस BC हमारे पास कितना है, BC हमारे पास 30, 30 का स्क्वायर कितना है, 900। तो AC निकाला हमने, अंडर रूट कितना हो गया, 2500। और अंडर रूट 2500 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, AC अगर हम निकालें तो 50, अंडर रूट 2500 की वैल्यू कितनी है, 50। तो 50 किलोमीटर आपके क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, तो टाइप 1 में हम जो पढ़ रहे हैं बच्चों, डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, डिस्टेंस निकालना हम सीख रहे हैं। चलो मुझे एक बात बताओ, इसमें डिस्टेंस तो निकाल लिया, अगर मैं ए के रेस्पेक्ट में पूछूं आपसे कि ए के रेस्पेक्ट में बी पॉइंट कहाँ पर है ना, तो ए के रेस्पेक्ट में बी पॉइंट बताने हैं तो ए को रेफरेंस पॉइंट मान लेंगे। ए के रेस्पेक्ट में बी कहाँ पर है, ईस्ट की तरफ। ए के रेस्पेक्ट में सी कहाँ पर है बताओ, तो ए के रेस्पेक्ट में आप बोलोगे सर ये साउथ होता है इधर से, और इधर ईस्ट, साउथ ईस्ट में है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि बी के रेस्पेक्ट में सी कहां पर है, तो आप बोलोगे बी के रेस्पेक्ट में सी साउथ में है, बी के रेस्पेक्ट में ए वेस्ट में है। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम किसी के भी रेस्पेक्ट में पोजीशन निकाल सकते हैं। चलो एक और क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास ये रहा। थोड़ा सा डेटा बस ज्यादा दिया हुआ है, तो पॉज कीजिए वीडियो को और आप लोग तुरंत आंसर इसका बनाकर फिर मैच करना कि क्या आप लोगों ने ठीक आंसर बनाया है। तो चलो हम बिना टाइम वेस्ट किए इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा हमने एक ओरिजिन पॉइंट ले लिया है। अमिता वॉक 20 मीटर, अमिता वॉक 20 मीटर टूवर्ड्स द नॉर्थ। अमिता 20 मीटर चलती है नॉर्थ की तरफ। तो भाई यहाँ से हमने 20 मीटर नॉर्थ की तरफ एक डिस्टेंस ले ली और यहाँ पर डिस्टेंस को लिख दिया, 20 मीटर नॉर्थ की तरफ। एंड देन टर्न राइट, एंड देन टर्न राइट, एंड देन टर्न राइट एंड वॉक 30 मीटर। अब यहाँ से राइट टर्न करती है, तो बच्चों राइट किधर होगा, तो ऑब्वियस सी बात है राइट इधर होगा। इजीली आप लोग देख पा रहे हो, क्लॉकवाइज होता है, 30 किलोमीटर चलती है, 30 मीटर। देन सी टर्न लेफ्ट एंड वॉक 25 मीटर। भाई यहाँ से अब वो फिर से एक बार लेफ्ट मुड़ जाती है, तो लेफ्ट होगा बच्चों इस तरफ, है ना, लेफ्ट मुड़ गए और कितना डिस्टेंस चल रही है, 25। तो ये 25 मीटर हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, इसके बाद कहता है क्वेश्चन में, इसके बाद क्या है हमारा क्वेश्चन में, इसके बाद क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि आफ्टर दैट सी टर्न राइट एंड वॉक 30 मीटर, सी टर्न राइट एंड वॉक 30 मीटर। यहाँ से फिर राइट मुड़ जाती है और कितना, राइट मुड़कर 30 मीटर चलती है। तो भाई राइट मुड़कर कितना चल रही है, 30 मीटर। तो यहाँ से राइट मोड़ देते हैं और 30 मीटर चला देते हैं। यहाँ पर डिस्टेंस यहाँ पर कितनी है, 30 मीटर। यहाँ पर लिख देता हूँ, थोड़ा सा क्लियरली आपको दिखता रहेगा, 30 मीटर। ठीक है, चलो इसके बाद कहते हैं फ्रॉम देयर सी टर्न राइट एंड वॉक 65 मीटर। भाई यहाँ से अब आपको इस पॉइंट से अब आपको 65 मीटर राइट मुड़ना है। तो राइट मतलब राइट हुआ साउथ की तरफ यहाँ से, और 65 मीटर चलाना है। भाई यहाँ से इस पॉइंट से 65 मीटर जब आप चलाएंगे तो बस एक बात ध्यान रखिए, यहाँ तक कितनी हो गई, अगर आप इस पॉइंट को देखें तो यहाँ तक कितनी हो गई ये डिस्टेंस, यहाँ तक हो गई भाई ये वर्टिकल डिस्टेंस 20 और ये वर्टिकल डिस्टेंस कितनी है 20। तो भाई 20 + 20 40, यहाँ तक तो 40 हो गई, यहाँ तक 40 हो गई, और कितना चलाना है 65। तो इसका मतलब 25 मीटर और चलाना होगा। तो ये हो गई 25 और, तो टोटल यहाँ से कितनी हो गई 65 मीटर हो गई। ठीक है,
अब चलिए एक दो पॉइंट और दिया हुआ है, इसको भी हम कर लेते हैं। देन सी अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 40 मीटर। यहाँ से वो लेफ्ट मुड़ जाती है, लेफ्ट मुड़कर कितना चलती है 40, यहाँ से लेफ्ट हुआ एंटी क्लॉकवाइज 40 मीटर चला दिया हमने इसको, चलिए ठीक है। और इसके बाद सी फाइनली टर्न लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर, और एक बार और ये यहाँ से क्या मुड़ रही है, लेफ्ट मुड़ रही है। यहाँ से एक बार लेफ्ट मोड़ दीजिए, लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और 20 मीटर मुड़ चल रही है, 20 मीटर। भाई ये कितना था 40 और ये 65 था, है ना। तो ये कितना बचा हमारे, ओके ये कितना है बच्चों हमारे पास, पहली डिस्टेंस हमारे पास 20 है और लेफ्ट मुड़कर वॉक करती है कितना 25। ये वाली जो डिस्टेंस है ना बच्चों, यहाँ पर जो डिस्टेंस है ये वाली जो डिस्टेंस है हमारे पास, ये कितनी है, ये 25 है। ये 20 नहीं 25 दी हुई है, 25। तो अगर ये 25 है और ये 20 है तो यहाँ तक 45 हो गई। ये वाली डिस्टेंस 45 है, तो ये अगर 45 है तो ये कितनी है भाई, ये 20 है। 45 प्लस 20 65, ठीक है। और फाइनली ये लेफ्ट की तरफ मुड़कर कितना चल रही है 20। तो भाई अगर ये 20 है तो ये 20 अगर लेफ्ट की तरफ मुड़कर चली तो इसका मतलब ये है कि जो अमिता है वो 20 मीटर चलने के बाद इसी लाइन के जस्ट सामने आ गई। ये इसका फाइनल पॉइंट यहाँ पर है। इनिशियल पॉइंट कहाँ था, यहाँ पर। यहाँ से चली 20 मीटर नॉर्थ की तरफ, फिर राइट मुड़कर 30 मीटर, फिर लेफ्ट मुड़कर 25, फिर राइट मुड़कर 30, फिर यहाँ से राइट मुड़कर कितना चली 65 के बाद में लेफ्ट मुड़कर 40, और फिर से एक बार लेफ्ट मुड़कर 20। तो फाइनली यहाँ पर है। पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, हाउ फार इज सी फ्रॉम हर होम, अपने घर से वो कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है, ठीक है, घर से। तो भाई ये इसका घर है जहां से इसने चलना शुरू किया। तो अब देख लेते हैं कितनी दूरी पर है भाई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्योंकि इसी लाइन पर आ गई तो ये डिस्टेंस निकालनी है। तो ये डिस्टेंस निकालनी है तो भाई ये वाली कितनी है 30, ये वाली कितनी है 30, और ये भी कितनी है 30, 30 प्लस 30 60, यहाँ तक तो 60 हो गया। और ये कितनी है 40, तो इसका मतलब ये भी 40। तो 60 प्लस 40 कितना 100 मीटर। और 100 मीटर अगर घर से देखें तो किस तरफ है, ईस्ट की तरफ। 100 मीटर किस तरफ है, ईस्ट की तरफ। तो भाई बी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो अगर आप लोगों ने वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व किया था तो आप लोगों का मुझे लगता है आंसर इसमें आ गया होगा, ठीक सभी का, क्योंकि डेटा बस एक या दो लाइन ज्यादा दी हुई है, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा डेटा है। इसको आप विद इन दी मतलब 20-30 सेकेंड 40 सेकेंड में आराम से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, और डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का टाइप 2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम फेस बेस्ड प्रॉब्लम्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक काम करते हैं कि इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद में हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट मैं आपको फेस बेस्ड क्वेश्चंस के लिए बता रहा हूँ। देखो 4 बेसिक पॉइंट हम पढ़ेंगे जिससे क्वेश्चंस में हमारी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ जाए। कैसे बढ़ेगी, तो भाई आप एक बात बताइए मुझे कि अगर मान लीजिए आपका फेस हो नॉर्थ डायरेक्शन में आपका फेस है, और मैं आपसे बोलता हूं कि आप यहां से एक राइट टर्न ले लीजिए, तो राइट टर्न लेने के बाद आपका फेस आ जाएगा किस तरफ, ईस्ट की तरफ। फिर मैंने बोला कि आप एक लेफ्ट टर्न ले लीजिए, तो जैसे ही आपने एक लेफ्ट टर्न लिया तो आपका फेस फिर से कहाँ चला गया, नॉर्थ में चला गया। भाई इनिशियली कहाँ पर था, नॉर्थ में था, नॉर्थ में हमारा फेस है, हम एक राइट टर्न ले लें फिर एक लेफ्ट ले लें तो हमारा फेस कहाँ पर आ गया, नॉर्थ में। तो जो राइट और लेफ्ट होते हैं ना, ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं, तो इसका रिजल्टेंट 0 हुआ। तो इससे हमें एक बात समझ में आई कि अगर पर्सन एक बार राइट मुड़ रहा है और एक बार लेफ्ट तो उसके फेस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा। सिमिलरली अगर पर्सन 2 बार राइट मुड़े और 2 बार ही लेफ्ट मुड़ जाए क्वेश्चन में तो उसके फेस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो अब हम इससे इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि अगर हमारे क्वेश्चन में पर्सन एक्स लेफ्ट टर्न लेता है और साथ में एक्स ही राइट टर्न ले लेता है तो इसका मतलब होता है सेम डायरेक्शन। पर्सन के फेस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है, उसका फेस सेम डायरेक्शन में रहता है, ठीक है। पर्सन का फेस फिर सेम डायरेक्शन में रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूं कि आपका फेस अभी नॉर्थ की तरफ है, नॉर्थ में, ठीक है, और मैं आपसे बोलता हूं कि आप यहां से 25 लेफ्ट टर्न ले लीजिए और फिर आप 25 राइट टर्न ले लीजिए। तो बच्चों 25 लेफ्ट से 25 राइट कैंसिल हो जाएगा। अगर लेफ्ट और राइट इक्वल हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे और हमारा जो रिजल्टेंट फेस होगा वो वही होगा जहां स्टार्टिंग में फेस था। तो अब पर्सन का फेस नॉर्थ डायरेक्शन में ही होगा, ठीक है। तो ये हमारा पहला पॉइंट हुआ जिसमें हमने पढ़ा कि एक्स लेफ्ट एक्स राइट का मतलब क्या, सेम डायरेक्शन। अब दूसरी बात पर आते हैं। मान लीजिए पर्सन का फेस ईस्ट डायरेक्शन में है, ईस्ट की तरफ, और यहाँ से पर्सन एक बार लेफ्ट टर्न लेता है
तो जैसे ही एक लेफ्ट टर्न लेगा पर्सन का फेस आ जाएगा नॉर्थ में, फिर एक लेफ्ट टर्न लिया जाता है, जैसे ही एक लेफ्ट टर्न लिया गया तो पर्सन का फेस आ गया वेस्ट में। तो इससे हमें एक बात समझ में आई कि भाई जब पर्सन 2 बार लेफ्ट मुड़ रहा है तो भाई 2 बार लेफ्ट और सेम डायरेक्शन में मुड़ रहा है, तो लेफ्ट टर्न हुआ 90 डिग्री पर, ये दूसरा लेफ्ट भी कितने पर हुआ 90 पर, और सेम डायरेक्शन में तो ये क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो 90 + 90 180। मतलब अगर पर्सन 2 बार लेफ्ट टर्न लेता है तो उसका फेस अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। इसी तरह से हम बोल सकते हैं कि 2 राइट टर्न लेता है तब भी पर्सन का फेस अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो हम यहाँ से कंक्लूजन पर पहुंचे कि 2 पर्टिकुलर राइट या फिर 2 पर्टिकुलर लेफ्ट, जब हम क्वेश्चन की कैलकुलेशन करेंगे और उसमें फाइनली अगर हमारे पास मान लीजिए 2 लेफ्ट बच जाते हैं या 2 राइट बच जाते हैं, तो इसका मतलब होता है बच्चों अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। तो पर्सन का फेस अपोजिट डायरेक्शन में होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर साउथ ईस्ट में हमारा फेस हो और मैं आपसे बोलता हूँ कि साउथ ईस्ट से आप बच्चों 19 लेफ्ट टर्न ले लीजिए और 17 राइट टर्न ले लीजिए, तो आपका फेस कौन से डायरेक्शन में होगा? तो आप बोलेंगे 17 राइट से 17 लेफ्ट तो कैंसिल हो गए, तो हमारे पास फाइनली 2 लेफ्ट बच गए, और 2 पर्टिकुलर लेफ्ट का मतलब ही क्या होता है अपोजिट डायरेक्शन। तो अगर आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन में फेस करके खड़े हैं और आप 19 बार लेफ्ट और 17 बार राइट लेते हैं तो आपके पास 2 लेफ्ट बच गए, और 2 लेफ्ट का मतलब अपोजिट डायरेक्शन, तो साउथ का अपोजिट होता है नॉर्थ और ईस्ट का अपोजिट होता है वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट में आपका फेस होगा। ठीक है, बात समझे? चलिए अब हम आते हैं बच्चों थर्ड एक पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट हमारा ये है कि अगर मान लीजिए पर्सन का फेस, चलो इसको ऐसे पढ़ते हैं कुछ कि आप चारों डायरेक्शंस तो जानते हैं ना, मेन डायरेक्शन जिनमें नॉर्थ यहाँ पर है, नॉर्थ के अपोजिट डायरेक्शन है साउथ, इस तरफ है ईस्ट बच्चों, और इस तरफ ईस्ट के अपोजिट वेस्ट डायरेक्शन है। मुझे एक बात बताइए, अगर हमारा फेस नॉर्थ डायरेक्शन में है और मैं आपसे बोलता हूँ कि आप 3 बार राइट टर्न ले लीजिए बच्चों, 3 राइट टर्न ले लीजिए, तो आपका फेस किधर आ जाएगा? तो आप बोलोगे सर राइट टर्न लेना है ना, तो राइट होगा क्लॉकवाइज, मतलब एक राइट लेकर ईस्ट में, दूसरा राइट लेकर कहाँ पर आ जाएगा फेस? अपोजिट मतलब साउथ में, और तीसरा राइट लेकर कहाँ आ जाएगा? तीसरा राइट लेकर फेस आ जाएगा वेस्ट में। तो एक बात बताइए बच्चों, क्या 3 बार राइट लेना अगर हमें था तो क्या ये नेसेसरी है? हम क्या इसकी जगह एक बार लेफ्ट नहीं ले सकते? जैसे ही हमने एक लेफ्ट लिया तो हमारा रिजल्ट तो वही आया। ठीक है, तो 3 राइट का ही मतलब क्या होगा बच्चों? एक बार लेफ्ट होगा। तो अगर हमें क्वेश्चन में 3 बार लेफ्ट मुड़ना है तो हम उसकी जगह क्या मुड़ सकते हैं बच्चों? एक बार राइट मुड़ सकते हैं, और दोनों का क्या होता है? सेम इम्पैक्ट होता है। तो अब तो आप ये भी बोल सकते हो कि अगर हमें कहीं पर 3 बार लेफ्ट मुड़ना होगा तो उसी की जगह हम क्या करेंगे? एक राइट टर्न ले लेंगे, तो 1 राइट का भी सेम ही मीनिंग होगा जो 3 लेफ्ट का मीनिंग होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब चौथा पॉइंट हमारा ये है कि अगर आपका फेस बच्चों नॉर्थ की तरफ है और मैं आपसे बोलता हूं कि यहाँ से आप 4 बार राइट टर्न ले लीजिए, तो आप 4 बार राइट लेकर फेस कहाँ पर आएगा? तो 4 बार राइट लेकर फेस, एक राइट पर ईस्ट में, 2 राइट, 3 राइट, 4 राइट, फिर से नॉर्थ में आ गया। इसका मतलब ये है कि अगर 8 बार राइट लिया जाए तब भी फेस कहाँ पर होगा? नॉर्थ में ही होगा। 12 टाइम राइट लिया जाए तब भी फेस कहाँ पर होगा? नॉर्थ में। तो हम ये कह सकते हैं कि 4 के मल्टीपल में कितने भी राइट टर्न ले लो, पर्सन का फेस सेम डायरेक्शन में ही रहेगा। तो इसका तो ये भी मतलब निकलता है कि अगर किसी भी डायरेक्शन से 4 लेफ्ट लिए जाएं, 8 लेफ्ट लिए जाएं, 12 लेफ्ट लिए जाएं, या फिर 4 के मल्टीपल में कितने भी लेफ्ट टर्न लिए जाएं, पर्सन का फेस सेम डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो अभी हमने एक बेसिक सी 4 बातें पढ़ी जिसमें एक्स लेफ्ट एक्स राइट का मतलब क्या होता है? सेम डायरेक्शन। अगर पर्सन 2 लेफ्ट मुड़ जाए या फिर 2 राइट, फाइनली जो हमें लेफ्ट राइट टर्न दिए जाते हैं उनमें हम देखें कि लास्ट में कितने लेफ्ट या राइट टर्न बचे। अगर इक्वल लेफ्ट राइट टर्न बच गए तो इसका मतलब क्या है? सेम डायरेक्शन। 2 लेफ्ट या 2 राइट बच गए तो अपोजिट डायरेक्शन। 3 लेफ्ट बचे तो उसकी जगह एक राइट घूम जाएंगे, 3 राइट बचे तो उसकी जगह एक लेफ्ट घूमेंगे, और 4 या 4 के मल्टीपल में हमारे पास कितने भी राइट लेफ्ट बच जाएं उसकी जगह हम क्या बोलेंगे? सेम डायरेक्शन। ठीक है, चलो अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं। ठीक है, अगली स्लाइड पर आ जाते हैं। क्वेश्चंस हमें यहाँ पर दिए हुए हैं। Vinita is going towards north direction. She turned left thrice and right 4th time. Then find in which direction is she going now. देखो हमारा जो क्वेश्चन है बच्चों वो किस तरह का है? विनीता वॉज गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन। विनीता किस डायरेक्शन में जा रही है? नॉर्थ डायरेक्शन में। इसका मतलब ये हुआ कि जो विनीता का फेस है, विनीता का फेस किस डायरेक्शन में? नॉर्थ डायरेक्शन में फेस है। ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में विनीता का फेस है। सी टर्न
लेफ्ट थ्राइज, तो यहाँ से इसने कितने लेफ्ट टर्न लिए, तो 3 तो इसने लेफ्ट टर्न लिए। एंड राइट फोर्थ टाइम, फोर राइट नहीं, राइट फोर्थ टाइम मतलब चौथी बार में उसने एक राइट टर्न ले लिया। ठीक है, इसका मतलब राइट एक ही लिया है, 3 बार लेफ्ट मुड़ी, पहले मान लीजिए किसी भी डायरेक्शन में आ रही है, एक लेफ्ट लिया, फिर दूसरा लेफ्ट लिया, फिर तीसरा लेफ्ट लिया, और चौथी बार में राइट मुड़ी है, तो इसका मतलब राइट केवल एक ही है। देन फाइंड इन विच डायरेक्शन इज सी गोइंग नाउ, अब उसका फेस किस डायरेक्शन में है, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो भाई अभी हमने पढ़ा कि जो लेफ्ट और राइट है उनका हम क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे, या फिर उनको हम कैलकुलेट करेंगे, 3 लेफ्ट 1 राइट। तो भाई एक राइट से एक लेफ्ट तो कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचे हैं, हमारे पास 2 लेफ्ट बचे हैं, 2 लेफ्ट, और 2 लेफ्ट का ही मतलब क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन। तो नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है बच्चों, साउथ। आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है साउथ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो देखा आपने, बिना किसी डायग्राम को बनाए ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो सकते हैं अगर आपको लेफ्ट राइट का बेसिक कॉन्सेप्ट आता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास, किशन वॉज गोइंग टूवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन, ही टर्न लेफ्ट ट्वाइस एंड राइट थ्राइस। तो अब आप लोग वीडियो पॉज करके देखिए कैसे करोगे, फिर आप मैच करना कि जैसे मैंने किया है क्वेश्चन, क्या आपने ऐसे ही किया था। किशन वॉज गोइंग टूवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ जा रहा है, इसका मतलब किशन का फेस किस तरफ है, ईस्ट की तरफ फेस है। ही टर्न लेफ्ट ट्वाइस, लेफ्ट कितने बार मुड़ता है, वो 2 बार, तो 2 बार लेफ्ट टर्न लिया। एंड राइट थ्राइज, अब थ्राइज बोला है, इसका मतलब 3 बार राइट टर्न इसने लिया। देन फाइंड इन विच डायरेक्शन इज ही गोइंग नाउ, अब वो किस डायरेक्शन में जा रहा है ये आपको बताना है, किस डायरेक्शन में जा रहा है ये आपको फाइनली फेस बताना है। तो बच्चों 2 लेफ्ट से क्या होंगे, 2 राइट कैंसिल हो जाएंगे, 2 लेफ्ट से क्या होंगे, 2 राइट कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचा, एक राइट बचा हुआ है हमारे पास। तो एक राइट, अब हम क्या करेंगे बच्चों, ईस्ट डायरेक्शन से एक राइट घूम जाएंगे। तो भाई ईस्ट डायरेक्शन कहाँ पर होती है, आप बोलोगे सर ईस्ट डायरेक्शन होती है इस तरफ, ये ईस्ट डायरेक्शन है, ईस्ट से एक राइट घूमना है, राइट घूमना है मतलब क्लॉकवाइज इस तरफ, तो ईस्ट से एक राइट घूमोगे तो किस तरफ फेस आ जाएगा, साउथ की तरफ। तो फाइनली इस पर्सन का जो फेस होगा वो किधर होगा, साउथ की तरफ होगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो बच्चों एक बात मुझे बताइए, देखो अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर और दे रहा हूँ कि जब आप लेफ्ट राइट गिनोगे तो ये 2 चीजें कंडीशन बनेगी। जैसे अभी हमने दोनों क्वेश्चंस में किया, तो इन दोनों क्वेश्चन में किया है कि स्टार्टिंग में फेस दिया हुआ है और हमसे बाद में फेस पूछा हुआ है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में भी अगर आप देखोगे बच्चों, तो पिछले क्वेश्चन में भी स्टार्टिंग में फेस दिया हुआ है और लास्ट वाला पूछा हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि आपको स्टार्टिंग में फेस ना दिया जाए, मतलब क्वेश्चन ऐसा बन जाए कि मैन इज फेसिंग इन सम डायरेक्शन, किसी डायरेक्शन में एक व्यक्ति का फेस है। अब देखो आपको शुरू में नहीं बताया गया और बोला गया है कि मान लीजिए यहाँ से एक लेफ्ट लेता है, फिर ये 2 राइट लेता है, फिर ये 3 लेफ्ट लेता है, और फिर ये 4 राइट लेता है। ठीक है, और फिर फाइनली ये एक और लेफ्ट ले लेता है। और अब यदि इसका फेस ईस्ट डायरेक्शन की तरफ है, तो स्टार्टिंग में इसका फेस किस डायरेक्शन में था, तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। देखो बच्चों सिंपल सी बात यह है कि आपको एक बार फेस बताया जाएगा, या तो स्टार्टिंग में देकर लास्ट में पूछा जाएगा, या फिर लास्ट में फेस देकर स्टार्टिंग में पूछा जाएगा। तो एक बार आपको दिया जाएगा और दूसरी बार आपको बताना है। तो क्वेश्चन को ऐसे ही करेंगे, इसको भी लेफ्ट राइट आप वैसे ही गिनिए जैसे अभी तक गिना। तो इसने टोटल कितने लेफ्ट या राइट टर्न लिए ये देख लीजिए, टोटल कितने लेफ्ट या राइट टर्न लिए हैं ये देख लीजिए। तो भाई 1 लेफ्ट प्लस 3 लेफ्ट प्लस 1 लेफ्ट, 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5, टोटल इसने 5 तो लेफ्ट टर्न लिए हैं। और राइट कितने लिए हैं, 2 प्लस 4 6 इसने लिए हैं बच्चों राइट टर्न। तो 6 और 5 का डिफरेंस कितना हुआ, 1 बचेगा क्या हमारे पास, जो ज्यादा होगा मतलब 1 राइट। अब इमेजिन कीजिए अगर शुरू में फेस दिया होता और बाद में पूछा गया होता, तो हम क्या करते, 1 राइट घूम जाते, क्योंकि 1 राइट हमारे पास बचा। लेकिन इस क्वेश्चन में उल्टा हो रहा है, उल्टा हो रहा है मतलब अपोजिट डायरेक्शन में हमें जाना है, हमें बाद में फेस दिया हुआ है और पहले पूछा हुआ है। तो हमें क्या करना है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाना है तो हमें इसका अपोजिट कर देना है। 1 राइट की जगह आप क्या करेंगे, 1 लेफ्ट, जितने राइट बचे उसकी जगह उतना लेफ्ट घूम जाएंगे। बात समझे, इस बात को ध्यान से समझना बच्चों। अगर शुरू में फेस दिया है बाद में पूछा गया है, तो जितना लेफ्ट या राइट बचता है उतना ही हम घूम जाते हैं उस डायरेक्शन से। लेकिन अगर आपको बाद में फेस दिया और शुरू में पूछा गया है, तो आप क्या करेंगे, इसका जस्ट अपोजिट। क्यों अपोजिट, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जाना है, अपोजिट डायरेक्शन में जाना है। तो भाई जो बचेगा उसका उल्टा कर दो। क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा है 2
हमारे पास एक राइट बचा, तो एक राइट की जगह ही हम क्या घूम जाएंगे बच्चों, एक लेफ्ट घूम जाएंगे। और ईस्ट डायरेक्शन से अगर आप एक लेफ्ट घूमोगे, देखो ईस्ट डायरेक्शन किधर होती है, आप बोलोगे सर ईस्ट डायरेक्शन होती है इधर, यहाँ से आपको क्या घूमना है, एक लेफ्ट घूमना है। एक लेफ्ट घूमोगे मतलब फेस कहाँ पे आएगा, नॉर्थ की तरफ। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर है कि पहले इस पर्सन का फेस कहाँ था, नॉर्थ में था। पहले कहाँ पर फेस था बच्चों, नॉर्थ में। वेरीफाई करना चाहते हो, चलो वेरीफाई करवाता हूँ। देखो स्टार्टिंग का फेस मिल गया आपको, स्टार्टिंग में फेस किधर था, नॉर्थ की तरफ। अब मान लो आपको बाद में फेस निकालना है, तो भाई आप लेफ्ट राइट तो वैसे ही गिनोगे, और लेफ्ट राइट गिनकर आपके पास क्या बचा, एक राइट ही तो बचा। तो बच्चों नॉर्थ डायरेक्शन से अगर आप एक राइट लोगे तो फेस कहाँ पर आएगा, ईस्ट में ही तो आएगा। इसका मतलब वेरीफाई हो गया, ठीक है। ओके, तो चलो अब हम बढ़ते हैं बच्चों आगे। इसी तरह के क्वेश्चन के लिए वीडियो पॉज करना और आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा। आपको क्वेश्चन में ये पहचानना है कि भाई शुरू में फेस दिया या बाद में दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये आया कि आफ्टर वॉकिंग 9 किलोमीटर मोहन टर्न राइट एंड वॉक 6 किलोमीटर, ठीक है। देखो जब भी फेस रिलेटेड क्वेश्चन होगा जिसमें आपका फेस पूछा जाएगा, तो उसमें डिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, उसमें डिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, अब मुझे एक बात बताइए, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मान लीजिए मेरा फेस नॉर्थ में है, ठीक है, और मैं यहाँ से एक राइट टर्न ले लूँ, तो राइट टर्न लेके मेरा फेस इधर आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसा ही काम अगर मैं मान लीजिए 5 मीटर आगे चलने के बाद या 2 मीटर पीछे चलने के बाद अगर मैं राइट लेता हूँ, तब भी मेरा फेस इसी डायरेक्शन में हो गया। भाई अगर मैं 9 किलोमीटर चलने के बाद भी राइट लूंगा तब भी फेस उसी डायरेक्शन में होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें क्वेश्चन में डिस्टेंस दी हुई है, डिस्टेंस अगर दी हुई है और हमसे फेस पूछा है, तो इस डिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है। इस डिस्टेंस से बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है अगर आपसे फेस पूछा है। तो इनको हमें कंसीडर नहीं करना है, इनको हमें इग्नोर कर देना है। कैसे करेंगे, चलिए पढ़ते हैं। हमें तो मतलब है केवल लेफ्ट और राइट से। आफ्टर वॉकिंग 9 किलोमीटर मोहन टर्न राइट, मोहन क्या कर रहा है, राइट टर्न कर रहा है, एक राइट, तो हमने एक राइट लिख दिया, मोहन एक राइट टर्न कर रहा है। आफ्टर वॉकिंग 9 किलोमीटर, भाई 9 किलोमीटर किसी डायरेक्शन में तो चला होगा, उसका नाम हमें नहीं दिया है कि किस डायरेक्शन में चला है। 9 किलोमीटर चला और किधर मुड़ गया, एक राइट मुड़ गया। एंड वॉक 6 किलोमीटर, ही देन टुक अ लेफ्ट टर्न, फिर इसके बाद में इसने क्या किया बच्चों, एक लेफ्ट टर्न लिया है, एक इसने लिया है लेफ्ट टर्न। एंड वॉक 12 किलोमीटर, डिस्टेंस को इग्नोर कर दीजिए। इफ ही स्टूड फेसिंग द ईस्ट डायरेक्शन, अभी यदि उसका फेस ईस्ट की तरफ है, अब उसका फेस किधर है, ईस्ट की तरफ है, ईस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ इसका फेस है। इन विच डायरेक्शन डिड ही वॉक दी फर्स्ट 9 किलोमीटर, भाई पहले 9 किलोमीटर वो किधर चला था। तो क्वेश्चन हमारा क्या बन गया है, क्वेश्चन हमारा है कि शुरू में फेस नहीं दिया, बाद में दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं बच्चों, लेफ्ट राइट टर्न गिनते हैं। तो यहाँ तो एक लेफ्ट एक राइट है, कैंसिल हो गए, कैंसिल हो गए, इसका मतलब कोई रिजल्ट नहीं आया, ना ही लेफ्ट बचा ना राइट। तो इसका मतलब हम ईस्ट और वेस्ट में भी जो मतलब जो भी हमें डायरेक्शन दी है उसमें कुछ भी हम लेफ्ट या राइट टर्न नहीं लेंगे, मतलब जीरो। तो जीरो का मतलब क्या हो गया कि शुरू में भी फेस कहाँ था इसका, ईस्ट की ही तरफ था। बाद में फेस अगर ईस्ट में है तो शुरू में किधर था, ईस्ट की तरफ था। तो हम क्या करेंगे बच्चों, लेफ्ट राइट गिनेंगे, और अगर लेफ्ट राइट बचा नहीं है तो इसका मतलब पर्सन का फेस सेम डायरेक्शन में है। तो क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन सी। ऐसा ही एक और क्वेश्चन और है आप लोगों के लिए, 9 नंबर क्वेश्चन, इसको आपको सॉल्व करना है। सुमित कार वाज फेसिंग नॉर्थ, सुमित की कार का फेस किस तरफ है, नॉर्थ में, लेकिन कब है नॉर्थ में, व्हेन इट रीच हिज ऑफिस, जब अपने ऑफिस पहुंची। भाई ऑफिस पहुंची तो घर से चली भी तो होगी, तो शुरू का फेस तो हमें दिया नहीं है। अगर आप क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़ोगे तो उसमें ये दिया हुआ है इन विच डायरेक्शन वॉज, इन विच डायरेक्शन, अगर लास्ट लाइन हम पढ़ें तो दिया हुआ है इन विच डायरेक्शन वॉज द कार फेसिंग व्हेन इट लेफ्ट सुमित्स हाउस, सुमित के घर से जब वो चली तो किस दिशा में उसका फेस था। तो इसका मतलब ये है कि अब आप समझ गए, क्या समझे आप लोग, कि शुरू में फेस नहीं दिया हुआ है, शुरू का पूछा हुआ है, स्टार्टिंग का, ठीक है। ये मान लो यहाँ पर हाउस है सुमित का, यहाँ पर फेस पूछा हुआ है, ठीक है। और ऑफिस, ऑफिस पहुंची तो फेस बताया गया। चलो अब शुरू से क्वेश्चन पढ़ते हैं। सुमित कार वॉज फेसिंग नॉर्थ व्हेन इट रीच हिज ऑफिस, ठीक है। जब ऑफिस पहुंची, मान लीजिए ये ऑफिस है, और ऑफिस जब पहुंची है ऑफिस, तो फेस कहां पर है, नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ की तरफ। आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस एंड मूविंग सम डिस्टेंस द कार टुक वन राइट टर्न, कार टुक वन राइट टर्न, एक तो राइट टर्न लिया।
तो भाई हमें क्वेश्चन में मिला कि कार ने एक तो राइट टर्न लिया है, 1 लेफ्ट टर्न, इसके बाद एक लेफ्ट टर्न लिया, तो भाई एक लेफ्ट हमने लिख दिया, एक राइट लिया था, इसके बाद एक लेफ्ट लिया, एंड अनदर राइट टर्न टू रीच हिज ऑफिस, और ऑफिस पहुंचने के लिए इसने एक और राइट टर्न लिया। तो ये सुमित के घर से जब कार चली तो वो किसी डायरेक्शन में चली, वहां से उसने एक राइट टर्न लिया, फिर एक लेफ्ट लिया, फिर एक राइट लिया। तो बच्चों इसने वन राइट से 1 लेफ्ट तो कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा एक राइट टर्न। तो अगर स्टार्टिंग में फेस दिया होता और बाद में पूछता तो हम एक राइट घूम रहे होते उसमें, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन उल्टा है, हमें उल्टी डायरेक्शन में बताना है, हमें लास्ट में फेस दिया और शुरू में बताना है, तो हम क्या करेंगे, इसका उल्टा करेंगे। एक राइट की जगह हम एक लेफ्ट टर्न यहाँ से घूम जाएंगे, किस डायरेक्शन में, नॉर्थ में, जो गिवन है। भाई नॉर्थ डायरेक्शन कहाँ पर है, अब आप बोलोगे कि सर नॉर्थ डायरेक्शन तो इधर होती है, यहाँ से एक लेफ्ट का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इस तरफ, और नॉर्थ डायरेक्शन से एक लेफ्ट लेके फेस कहाँ पर आएगा, इस डायरेक्शन में। ये कौन सी डायरेक्शन है, वेस्ट डायरेक्शन, पश्चिम दिशा। ठीक है, पश्चिम दिशा में आपके क्वेश्चन का आंसर है, मतलब ऑप्शन सी, ये हमारा आंसर है। और बच्चों अगर हम इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा अपना IQ लगाते तो हमें ये सब भी नहीं करना होता, डायरेक्ट हम ऑप्शन देख के भी आंसर बता सकते थे। क्यों, क्योंकि फेस कहाँ पर दिया हुआ है, नॉर्थ में दिया हुआ है जब ऑफिस पहुंची, और यहाँ से अगर हम लेफ्ट राइट टर्न गिनेंगे भी, अगर हम लेफ्ट राइट टर्न गिनेंगे तो एक बात बताइए बच्चों, अगर हम किसी मेन डायरेक्शन से लेफ्ट राइट टर्न लेंगे तो वो मेन डायरेक्शन में ही रहेगी, है ना, और सब डायरेक्शन से लेते हैं तो सब डायरेक्शन में, क्योंकि लेफ्ट राइट टर्न कितने डिग्री पर है, 90 डिग्री पर। इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्थ से जब हम लेफ्ट राइट जो भी बचेगा हमारे पास, अगर वो लेंगे भी तो मेन डायरेक्शन में रहेंगे, और मेन डायरेक्शन वाला केवल एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, बाकी सब देखो सब डायरेक्शन से हमारी, है ना। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा मेन डायरेक्शन वाला होगा, तो इसका मतलब वेस्ट ही हमारे क्वेश्चन का आंसर था। विदाउट सॉल्व किए भी हम इसे कॉमन सेंस से ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, बात समझे। चलो आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, वीडियो पॉज कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए, देखते हैं कितने सेकंड में आप लोग सॉल्व कर लोगे। इसके बाद में अब आप लोग आंसर चेक कीजिए। देखो जैसे हमें बच्चों लेफ्ट राइट टर्न दिया जाता है, ऐसे ही हमें क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज भी तो बोल सकता है। मुझे एक बात बताइए, अगर हम यहाँ पर देखते हैं, चलो एक कॉन्सेप्ट देखते हैं छोटा सा। एक पर्सन है जिसका फेस नॉर्थ की तरफ है, मान लीजिए नॉर्थ की तरफ। भाई यहाँ से दो चीजें बोली जाती हैं कि एक ये पर्सन एक राइट टर्न लेता है, तो एक राइट टर्न लेने के बाद इसका फेस कहाँ पर आएगा, तो आप बोलोगे ईस्ट की तरफ आएगा। तो भाई एक राइट टर्न बोला जाए या फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज बोला जाए तो एक ही तो बात है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज भी तो ये टर्न कर रहे हैं, है ना। तो राइट टर्न का मतलब क्या है, क्लॉकवाइज, लेफ्ट टर्न का मतलब क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट टर्न लेगा तो एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ भी ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमें लेफ्ट राइट की जगह यहाँ पर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दिया है। और दोस्तों क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज भी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, मतलब कैंसिल हो जाएंगे। लेफ्ट राइट एग्जैक्टली 90 डिग्री पर होते हैं, तो इसलिए लेफ्ट से राइट डायरेक्ट कैंसिल होता है। लेकिन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में डिग्री आपको दिया होता है, और अगर डिग्री दिया हुआ है तो आपको अगर वो इक्वल है डिग्री में तो कैंसिल कर सकते हो। अदरवाइज क्या करोगे, जैसे लेफ्ट में लेफ्ट जोड़ रहे थे, राइट में राइट जोड़ते थे, ऐसे ही क्लॉकवाइज में क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज में एंटी क्लॉकवाइज ऐड कर लेंगे, फाइनली दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, और जितना बच जाएगा, जो वैल्यू ग्रेटर होगी वो बचेगी, उतना ही हम गिवन डायरेक्शन में जो डायरेक्शन दी होगी उसमें टर्न कर जाएंगे। चलो एग्जाम्पल से ही करते हैं क्वेश्चन से, और अच्छे से समझ में आ जाएगा। रमेश वॉज गोइंग टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, तो इसका मतलब रमेश का फेस किस डायरेक्शन में दिया हुआ है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में दिया हुआ है रमेश का फेस। ठीक है, ही टर्न 180 डिग्री, ही टर्न 180 डिग्री क्लॉकवाइज, नॉर्थ ईस्ट से वो कितना घूम रहा है, 180 डिग्री, 180 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न कर रहा है। एंड देन ही टर्न 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, और फिर यहाँ से 90 डिग्री 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न करता है। ठीक है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न करता है। फाइनली ही टर्न 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, और फाइनली कितना, 225 डिग्री 225 डिग्री किस तरफ, एंटी क्लॉकवाइज टर्न करता है। पहले कितना कर रहे हैं, 180 डिग्री क्लॉकवाइज, देन ही टर्न 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, एंड फाइनली 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। फाइंड आउट इन विच डायरेक्शन इज ही गोइंग नाउ, तो अब उसका फेस किस डायरेक्शन में है ये आपको फाइनली बताना है, मतलब स्टार्टिंग में फेस दिए, लास्ट में बताना है। तो मुझे एक बात बताइए बच्चों,
अब आप इसको दो तरह से कर सकते हैं। देखो भाई, या तो आप ऐसा करिए 180 क्लॉकवाइज और 90 एंटी क्लॉकवाइज, दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। तो इन दोनों में से क्या बचेगा? आप बोलोगे सर 90 डिग्री बचेगा, और 90 डिग्री क्या ज्यादा है? क्लॉकवाइज। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज है ना, 90 डिग्री यहाँ से क्या बच गया हमारे पास? क्लॉकवाइज बचा। 90 डिग्री क्लॉकवाइज ये हो गया, और ये कितना है? 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो 90 और 225 का डिफरेंस और ले लीजिए। तो 90 और 225 का डिफरेंस हुआ 135 डिग्री, 135 डिग्री। और 135 डिग्री क्या बचेगा? जो ज्यादा है एंटी क्लॉकवाइज, तो 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। या तो ऐसे कर लीजिए, या आप क्या कर सकते थे भाई, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को जोड़ दीजिए। तो 90 प्लस 225 कितना हो गया हमारे पास? 315 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और हमारे पास कितना? 180 क्लॉकवाइज दिया है, इसी में से 180 क्लॉकवाइज दिया है तो इसको घटा दीजिए। तो 315 में से 180 गया, कितना बचा? 135 डिग्री बचेगा क्या हमारे पास? जो ज्यादा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो फाइनली यही रिजल्ट इधर से भी बचा था, और फाइनली इधर से भी यही रिजल्ट बना था, 135 डिग्री। अब 135 डिग्री हमें किधर घूमना है? एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कहाँ पर होती है? तो आप बोलोगे सर नॉर्थ इधर होती है, ईस्ट इधर होती है, तो ये है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस तरफ घूमना है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और कितना? 135। तो 135 को क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो 135 डिग्री है तो 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री है। भाई 90 प्लस 45 कितना है? 135 डिग्री। तो अब मतलब एक तरह से हम यहाँ से अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो ये तो भाई 45 डिग्री हो गया, और इसके बाद 90 डिग्री और घूमना है, तो 90 डिग्री और घूमना है तो ये 90 डिग्री हो गया। तो टोटल अगर आप देखोगे नॉर्थ ईस्ट से एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री, तो प्यारे बच्चों ये आ जाएगा आपका फेस किस तरफ? वेस्ट की तरफ, पश्चिम की तरफ, पश्चिम की तरफ। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन का जो आंसर है वो सी ऑप्शन है। तो लेफ्ट राइट बोला जाए या फिर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बोला जाए? तो बच्चों बात समझ में आई आपको? बात आपको समझ में आई? क्या करना है हमें? तो हमें केवल सिंपल उनको काउंट करना है, उनका डिफरेंस लेना है, जो बच जाएगा उसको हम क्या करते हैं? गिवन डायरेक्शन में उतना रोटेट कर देते हैं। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ज्योति इज स्टैंडिंग फेसिंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इनिशियली। तो इसका मतलब ये है, अब देखो क्वेश्चन में क्या आ गया है, क्वेश्चन में क्या आया, समझे आप लोग? बात समझे? बात ये आई है बच्चों कि शुरू में फेस नहीं दिया हुआ है, इसमें भी तो दोनों चीजें वैसी ही बनेगी। ज्योति इज स्टैंडिंग फेसिंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इनिशियली। शुरू में फेस किसी डायरेक्शन में है, अब किसमें ये नहीं बताया। देन सी टर्न 135 डिग्री क्लॉकवाइज। तो भाई ऐसे ही लिख दीजिए बस, 135 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न करती है। आफ्टर दैट सी टर्न 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। फिर इसके बाद ये 180 डिग्री किधर टर्न कर जाती है? एंटी क्लॉकवाइज। तो 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न करा देते हैं। 180 डिग्री यहाँ पर लिख दीजिए एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंड देन सी टर्न 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। भाई इसके बाद में फिर से ये 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न कर जाती है। सी फाइनली टर्न 135 डिग्री क्लॉकवाइज। भाई फाइनली 135 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न करती है, क्लॉकवाइज। नाउ सी इज फेसिंग नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अभी उसका फेस किस डायरेक्शन में? नॉर्थ ईस्ट में। अभी उसका फेस है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। विच डायरेक्शन वॉज ज्योति फेसिंग इनिशियली बिफोर टेकिंग द टर्न्स। इसका मतलब स्टार्टिंग में फेस पूछा है। तो स्टार्टिंग में फेस पूछा है तो भाई यहाँ पर जो वैल्यू इक्वल है उनको कैंसिल कर दीजिए। देखो 135 डिग्री क्लॉकवाइज से 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्टली कैंसिल हो गया, इनको ऐड करने का कोई फायदा नहीं है। अब यहाँ पर है 135 क्लॉकवाइज, 180 एंटी क्लॉकवाइज। तो अब मुझे बताइए इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? तो आप बोलोगे 45 डिग्री डिफरेंस हुआ। बचेगा क्या जो ज्यादा होगा? ज्यादा क्या है हमारे पास? एंटी क्लॉकवाइज ज्यादा है, इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज बचा। तो फाइनली हमारे पास जो रिजल्ट बचा वो बचा 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अगर हमें इनिशियली फेस दिया होता और बाद में हमसे पूछा जाता तो हम कितना टर्न करते? तो आप बोलोगे सर 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन इसका तो उल्टा दिया है ना। उल्टा क्या दिया हुआ है कि आपको बाद में फेस दिया हुआ और शुरू में पूछा है, तो जब भी अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो इसका अपोजिट करेंगे। तो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज का अपोजिट क्या है? 45 डिग्री क्लॉकवाइज।
तो आप इसकी जगह 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमोगे। अब नॉर्थ ईस्ट कहाँ पर है, तो नॉर्थ यहाँ पर, ईस्ट यहाँ पर, ये है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से कितना घूमना है आपको, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से 45 डिग्री क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब इस तरफ, तो किस में फेस आ जाएगा, ईस्ट की तरफ। स्टार्टिंग में इसका फेस कहाँ था बच्चों, ईस्ट में था। ईस्ट हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है, ईस्ट की तरफ फेस था, ईस्ट की तरफ। तो आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया कौन सा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन, सी, सी, ठीक है। तो आपको ये वाले क्वेश्चन समझ में आए बच्चों, टाइप 2 के। देखो जो टाइप 2 है हमारा बिल्कुल सिंपल है, जिनको आप विदाउट ड्राफ्टिंग सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या और कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, नहीं भाई, तो थैंक यू सो मच। अब हम नेक्स्ट टाइप इसके बाद में स्टार्ट करेंगे। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का हम थर्ड टाइप अभी स्टार्ट कर रहे हैं, जो है हमारा बेस्ड ऑन डायरेक्शन बेस्ड ऑन प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स किस तरह की इसमें आएंगी हमारे पास, एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की पोजीशन बताना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन से समझते हैं किस तरह का क्वेश्चन रहेगा। ऑफ द 5 विलेजेस P, Q, R, S and T सिचुएटेड क्लोज टू ईच अदर। 5 विलेज हैं, 5 विलेज हैं जो एक दूसरे के आसपास सिचुएटेड हैं। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, ये एक दूसरे के रेस्पेक्ट में इनकी पोजीशन दी है कि वो इधर नॉर्थ में है, साउथ में, तो अब क्या करेंगे, रेफरेंस पॉइंट मानकर इनको सबको पहले हम प्लेस कर लेंगे। कैसे करेंगे देखिए, चलिए फर्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। इसने कहा है ऑफ द 5 विलेजेस P, Q, R, S, T सिचुएटेड क्लोज टू ईच अदर। P इज, अब मेन जो चीज है यहाँ पर, ये क्या कहते हैं, P इज टू दी वेस्ट ऑफ Q। P कहाँ पर है, पश्चिम में। अब भाई P पश्चिम में है तो P किसके पश्चिम में है, कोई रेफरेंस पॉइंट तो होना चाहिए। तो ये कहते हैं P Q के पश्चिम में है। देखो ये जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को किसके रिस्पेक्ट में बिठाना है, ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है यहाँ पर, O। O के रिस्पेक्ट में हमें बिठाना है किसको, P को, कि O के रिस्पेक्ट में P कहाँ पर है। तो O के रिस्पेक्ट में हम पहले किसको बिठाएंगे, O को। मान लीजिए यहाँ पर O है, O के रिस्पेक्ट में P कहाँ पर बैठा हुआ है, पश्चिम में। तो भाई डिस्टेंस अगर नहीं दिए तो इक्वल डिस्टेंस मारकर इन सबको प्लेस कर देंगे। P कहाँ बैठा हुआ है, पश्चिम में बैठा हुआ है। तो देखो अब P पश्चिम में दिख रहा है आपको, किसके, O के पश्चिम में हो गया। अब अगले सेंटेंस पर आते हैं, ये कहता है R इज साउथ ऑफ P। R साउथ में है, किसके साउथ में, P के। भाई अगर P के साउथ में बोला है तो P का साउथ P से नीचे होगा, अगर O के साउथ में बोलता तो यहाँ पर होता। तो P के साउथ में कौन है, P के साउथ में। डिस्टेंस नहीं दिए है तो इक्वल डिस्टेंस मानकर प्लेस कर देंगे। R इज टू दी साउथ ऑफ P। R साउथ में किसके, P के, यहाँ पर प्लेस कर दिया। अगले पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमें दिया हुआ है T इज टू दी नॉर्थ। T नॉर्थ में है, किसके नॉर्थ में है T, तो T नॉर्थ में है Q के। T इज टू दी नॉर्थ ऑफ Q। T अगर नॉर्थ में है Q के, R इज टू दी साउथ ऑफ P। R साउथ में है P के। T इज टू दी नॉर्थ ऑफ, अच्छा ये हमारा Q है बच्चों, पहला पॉइंट O नहीं, P Q R S T है ना, तो ये ही हमारा Q है ना, Q के। ओके, तो P इज टू दी नॉर्थ, P इज टू दी वेस्ट ऑफ Q, R इज टू दी साउथ ऑफ P। इसके बाद में कहा गया T इज टू दी नॉर्थ ऑफ Q। Q के नॉर्थ में अगर T है, भाई Q यहाँ पर है, Q के नॉर्थ में अगर T है तो ये हमारा T हो गया, Q के नॉर्थ में, Q से नॉर्थ की तरफ T हो गया। एंड S इज टू दी ईस्ट ऑफ T, और इस T एलिमेंट के ईस्ट में कौन है, S है। तो बच्चों ये हमारे 5 जो विलेज हैं वो यहाँ पर हमने प्लेस कर दिए हैं। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, तो हमसे पूछा जा रहा है देन R इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू S। भाई R की डायरेक्शन बतानी है, R की क्या बतानी है, डायरेक्शन। लेकिन ये R की डायरेक्शन किसके रेस्पेक्ट में बतानी है, तो ये बतानी है हमें S के रेस्पेक्ट में। तो जिसके रेस्पेक्ट में बतानी होगी उसी को क्या मान लेते हैं हम, ओरिजिन पॉइंट मान लेते हैं। तो भाई अगर S के रेस्पेक्ट में बतानी है तो ये हमारा S है, इसके रेस्पेक्ट में R की पोजिशन। तो आप बोलोगे सर इसके रेस्पेक्ट में इधर तो साउथ होगा और इधर वेस्ट होगा। तो देखो साउथ और वेस्ट के बीच में कहीं नजर आ रहा है, साउथ वेस्ट हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन बी, ठीक है। अब मुझे आप बताइए, अगर मैं पूछता कि R के रिस्पेक्ट में, R के रिस्पेक्ट में P की क्या पोजीशन है, तो आप बोलते नॉर्थ। R के रिस्पेक्ट में Q कहाँ पर है, R के रिस्पेक्ट में Q कहाँ पर है, तो नॉर्थ ईस्ट में है, क्योंकि इधर ईस्ट होगा यहाँ से और इधर नॉर्थ होगा, तो नॉर्थ ईस्ट में। R के रिस्पेक्ट में T कहाँ पर है, R के रिस्पेक्ट में T भी कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्ट में। R के रिस्पेक्ट में S कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्ट में। अच्छा मुझे बताइए Q के रिस्पेक्ट में अगर मैं पूछूं T कहाँ पर है, तो आप बोलोगे Q के रिस्पेक्ट में T है नॉर्थ में, Q के रिस्पेक्ट में P कहाँ पर है, वेस्ट में, Q के रिस्पेक्ट में S कहाँ पर है, तो ये नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है। तो इसी तरह से हम किसी की भी पर्सन की पोजीशन बता सकते हैं किसी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में। बात समझे आप लोग, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हुआ टाइप 3 का।
अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ए एंड बी आर एट द सेम डिस्टेंस। आप वीडियो पॉज करके ना खुद से सॉल्व किया करो पहले, तभी आपको पता चलेगा कि आप कितने टाइम में कर रहे थे और जब हमने सॉल्व किया तो वो कितने टाइम में हो गया और स्पीड और एक्यूरेसी मैच कर रही है आपकी या नहीं। ए एंड बी आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम जेड। भाई अब पहले सेंटेंस से तो बस ये बताया है कि जो ए और बी है ना जेड से इक्वल डिस्टेंस पर होंगे, जहां भी होंगे, कहाँ ये नहीं पता। आगे देखते हैं क्या लिख रहे हैं। बट आगे लिखता है बट ए इज टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट ऑफ जेड। तो जेड के नॉर्थ ईस्ट में है तो भाई पहले तो जेड को ही प्लेस करना होगा, तो हमने जेड को प्लेस कर लिया। मान लीजिए ये जेड है हमारा यहाँ पर। जेड के नॉर्थ ईस्ट में कौन है, अब जेड से इधर नॉर्थ है इधर ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट में कौन दिया हुआ है ए। जेड के अगर नॉर्थ ईस्ट में ए है और डिस्टेंस नहीं दिए तो ए को हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया। देखो जेड के नॉर्थ ईस्ट में हमें कौन दिख रहा है, ए दिख रहा है। एंड बी इज टूवर्ड्स द साउथ ईस्ट ऑफ जेड, और बी साउथ ईस्ट में है। भाई साउथ ईस्ट कहाँ पर है जेड का, जेड का साउथ ईस्ट, साउथ इधर ईस्ट इधर, तो साउथ ईस्ट इधर। और क्योंकि अब पहला पॉइंट हमारे काम आया, ए एंड बी आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम जेड। भाई जेड से अगर सेम डिस्टेंस पर है और ये साउथ ईस्ट में है तो इसका मतलब जो बी पॉइंट है वो इसी लाइन पर होगा जिस पर ए है, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस से पता चल रहा है। अगर इक्वल डिस्टेंस नहीं कहता तो बी यहाँ भी हो सकता था, बी यहाँ भी हो सकता था, बी कहीं भी हो सकता था, लेकिन अब क्योंकि जेड से बराबर दूरी पर ए है और बराबर दूरी पर बी है, इसका मतलब ए और बी एक ही लाइन पर होंगे, इसी लाइन पर, सेम लाइन पर। ठीक है, चलो अब पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, इन विच डायरेक्शन ऑफ बी डज ए लाई। ए किस डायरेक्शन में है, किससे, बी से, तो इसका मतलब रेफरेंस पॉइंट किसको मानना है, बी को। रेफरेंस पॉइंट किसको मानेंगे बच्चों, बी को। बी के रिस्पेक्ट में आपको बताना है ए किधर है, तो बी के रिस्पेक्ट में भाई इधर कौन सी डायरेक्शन है, तो आप बोलोगे नॉर्थ डायरेक्शन है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, ए ऑप्शन आपका आंसर है। ठीक है, तो चलो एक और क्वेश्चन ऐसा ही करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर देखो 14, ये रहा। वाइल गोइंग टू स्कूल रोहित गोज स्ट्रेट फॉर 2 किलोमीटर। अब देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक अच्छा एग्जाम्पल है बच्चों ये आपके लिए, एक काफी अच्छा एग्जाम्पल है। वाइल गोइंग टू स्कूल रोहित गोज स्ट्रेट फॉर 2 किलोमीटर फ्रॉम हिज हाउस। भाई अब हाउस से चलना शुरू करता है, मान लो इसका घर यहाँ पर है, अब स्ट्रेट गया, किस डायरेक्शन में गया ये तो पता नहीं, तो अब किसी भी डायरेक्शन में चला लो। बच्चों ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें शुरू में नहीं बताता है किस डायरेक्शन में जा रहा है, आप किसी भी डायरेक्शन में चला लो, कोशिश किया करो मेन डायरेक्शन में ही चलाने की, है ना। हम सब डायरेक्शन में चलाएंगे तब भी हमारे क्वेश्चन का सेम आंसर होगा, लेकिन उससे आपका काम बढ़ जाएगा, कंफ्यूजन बढ़ेगा, तो आप मेन डायरेक्शन में चलाया करो। ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। चलो ये कहाँ जाते हैं भाई, वाइल गोइंग टू स्कूल रोहित गोज स्ट्रेट फॉर 2 किलोमीटर फ्रॉम हिज हाउस। स्ट्रेट गया 2 किलोमीटर, मान लो हो सकता है मैंने नॉर्थ की तरफ चलाया, ठीक है, हम नॉर्थ की तरफ चला लेते हैं। ठीक है, आप किसी भी डायरेक्शन में चला सकते हो। नॉर्थ की तरफ गया कितना, 2 किलोमीटर गया, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर डिस्टेंस हमने लिख दी। देन टेक से लेफ्ट टर्न एंड ट्रेवल 4 किलोमीटर। भाई यहाँ से लेफ्ट टर्न लेता है तो लेफ्ट इधर हो गया, और कितना चलता है 4 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर चला। फ्रॉम हेयर ही टेक ए राइट टर्न एंड आफ्टर कवरिंग 2 किलोमीटर। यहाँ से राइट टर्न लेता है और कितना कवर करता है, 2 किलोमीटर। यहाँ से राइट टर्न लिया और 2 किलोमीटर कवर किया। ही अगेन टर्न राइट एंड फाइनली ट्रेवल 2 किलोमीटर। यहाँ से राइट टर्न लेता है फिर से और 2 किलोमीटर चलता है। तो भाई अगर ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस टोटल 4 है, ये 2 ले रहा है, 2 चल रहा है, तो मतलब यहाँ पर है ना, ये 2 किलोमीटर चल के यहाँ आ गया। ठीक है, एंड आफ्टर कवरिंग 2 किलोमीटर ही अगेन टेक राइट टर्न एंड फाइनली ट्रेवल 2 किलोमीटर टू रीच हिज स्कूल। तो 2 किलोमीटर चल के कहाँ पहुंच गया, स्कूल पहुंच गया। भाई यहाँ पर इसका स्कूल है, घर से चला, हमने किसी डायरेक्शन में, इसने बोला हुआ है कि किसी डायरेक्शन में चल रहा है, स्ट्रेट चल रहा है, हमने नॉर्थ ले लिया। वहां से लेफ्ट मुड़कर 4 चला, उसके बाद राइट मुड़कर 2, और उसके बाद राइट मुड़कर 2 चला और स्कूल पहुंच गया। अब मेन जो चीज है वो यहीं पर है ना, स्कूल पहुंच गया। और देखो अब क्या दिया गया, इफ, मतलब एक कंडीशन दी है, मतलब लेट करना है, मानना है। क्या कंडीशन दी है, इफ ही वाज फाइनली ट्रेवलिंग टूवर्ड्स द वेस्ट। अब ये किस तरफ ट्रेवल कर रहा है, तो आप बोलोगे सर ये जो ट्रेवल कर रहा है ना, इस तरफ कर रहा है। ये जो कौन सी डायरेक्शन होती है, ये एक्चुअल में कौन सी डायरेक्शन होती है, तो एक्चुअल में तो इस तरफ ईस्ट डायरेक्शन होती है। भाई एक्चुअल में कौन सी डायरेक्शन होती है, इस तरफ। आप बोलोगे कि सर डायरेक्शन जो होती है, इधर ईस्ट होती है, ये वेस्ट होती है, ये नॉर्थ होती है और ये साउथ होती है, ये होती है हमारी एक्चुअल डायरेक्शन। इफ ही वाज, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इस तरफ वाली जो डायरेक्शन है उसको क्या मान लिया है भाई, इस तरफ वाली डायरेक्शन को मान लिए वेस्ट। इसको बोल दिए पश्चिम दिशा, कि पश्चिम दिशा है।
अब अगर इधर वेस्ट डायरेक्शन हम मान लेते हैं तो भाई अगर वेस्ट इधर आ गया है तो इसका मतलब ये जो ईस्ट है इधर चला जाएगा। ईस्ट कहाँ पर चला जाएगा, इधर। ईस्ट कहाँ पर चला जाएगा, इस तरफ, मतलब अपोजिट हो गई डायरेक्शन। तो अगर वेस्ट इधर आ गया, ईस्ट इधर, तो इसका मतलब नॉर्थ की जगह इधर क्या आ जाएगा, साउथ, और साउथ की जगह इधर क्या आ जाएगा, नॉर्थ। अब ये जो नई डायरेक्शन से सर्कल के अंदर बना दिए मैंने, मतलब जो उसने लेट किया है भाई, उसने तो इफ बोला है ना कि अगर अगर अब वो ईस्ट की वेस्ट की तरफ जा रहा है तो हमने वेस्ट को ही उधर मान लिया उसकी तरीके से, ठीक है। तो बस इतना काम आपको करना है, जिस डायरेक्शन को वो बोल रहा है कि इसको ये डायरेक्शन मान लो, उसको वही मान लो, और उसी के बेस पर अब क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। ये नई डायरेक्शन आ गई हमारी सर्कल में जो हमने लिखी है। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है इन विच डायरेक्शन इज हिज हाउस फ्रॉम द स्कूल, स्कूल से घर किस दिशा में। तो भाई ये स्कूल है, अब इस स्कूल से देखो, इस स्कूल से इधर क्या बोल दिया है, वेस्ट, इधर तो वेस्ट है, और इधर क्या है बच्चों, नॉर्थ है। तो अब ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है ना, स्कूल से स्कूल के रेस्पेक्ट में किसमें, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। तो आपके क्वेश्चन का आंसर है डी, है ना, आपके क्वेश्चन का आंसर है डी। तो इसमें जो कंडीशन दिए बच्चों उस हिसाब से क्वेश्चन का आंसर बनाते हैं। अब आपके लिए एक होमवर्क है, आप मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन को हो सकता है ईस्ट की तरफ चलाना, आप ईस्ट की तरफ चलाकर इस क्वेश्चन का आंसर वेरीफाई करना क्या सेम आंसर आया कि नहीं, ठीक है। ईस्ट की तरफ चलाना और आप देखोगे कि सेम आंसर आएगा। चलो एक और क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भाई थोड़ा सा डेटा इसमें ज्यादा दिया हुआ है, 7 टाउन दिए हुए हैं, ए बी सी डी ई एफ एंड जी आर सिचुएटेड एज फॉलो। बस क्या करेंगे, सबसे पहले इनको प्लेस करने लग जाइए फटाफट, थोड़ा सा डेटा ज्यादा है, 1-2 लाइन ज्यादा है तो कोई बात नहीं है, तो कर लेते हैं भाई, कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है, एज फॉलो, ई इज 2 किलोमीटर टू दी वेस्ट ऑफ बी, ई 2 किलोमीटर वेस्ट में है किसके, बी के। तो ई अगर 2 किलोमीटर वेस्ट में है बी के, तो हम पहले बी को प्लेस कर लेते हैं, यहाँ पर बी को प्लेस कर लिया, ठीक है, सेंटर में कहीं पर बी यहाँ पर है। बी के 2 किलोमीटर वेस्ट में कौन है, ई, तो बी से 2 किलोमीटर वेस्ट में मतलब इस तरफ, यहाँ पर ई को हमने प्लेस कर दिया, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 2 किलोमीटर, ठीक है, 2 किलोमीटर हमने यहाँ पर लिख दिया। चलो फिर अब हमने अगर बी और ई प्लेस किया है, तो अब आप इस क्वेश्चन में बी और ई में से देखो, क्योंकि बाकी एलिमेंट कनेक्ट नहीं होंगे, जहां भी बी और ई दिया हुआ है, देखो यहाँ कहीं बी और ई नहीं है इन सभी सेंटेंस में, लास्ट में बी और ई की इंफॉर्मेशन दी है, तो अब लास्ट सेंटेंस कनेक्ट होगा आपका, डी इज एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ बी एंड ई, डी इज एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ बी एंड ई। भाई बी और ई के बिल्कुल बीच में कौन है, डी, तो ये एलिमेंट हमने डी ले लिया, बिल्कुल बीच में होने का मतलब इधर एक और इधर भी डिस्टेंस एक। अब डी अगर हमने प्लेस किया तो डी वाले सेंटेंस को पढ़ो, डी को कनेक्ट कर दो, डी कहां पर दिया हुआ है, तो आप बोलोगे डी तो यहां पर दिया हुआ है, ये रहा, डी इज 2 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ जी। डी कहां पर है, ये डी साउथ में है, किसके साउथ में, जी के, इसका मतलब जो जी होगा इसके नॉर्थ में होगा, जो जी होगा, जी को हमने यहां पर ले लिया, ये जी है, और जी से डिस्टेंस कितनी है डी के बीच, 2 किलोमीटर, ये डिस्टेंस है 2 किलोमीटर। भाई अब हमने जी को प्लेस किया तो जी देख लीजिए, अब जी कहां पर लिखा है, हाँ जी लिखा है इसके ही अगले पॉइंट में, इसके ही अगले पॉइंट में हमारा जी लिखा हुआ है यहाँ पर, ये रहा, जी इज 2 किलोमीटर टू द ईस्ट। अब ये जो जी है ना, ये ईस्ट में है, 2 किलोमीटर ईस्ट में किसके, सी के। भाई अगर सी के ईस्ट में है तो सी को वेस्ट में होना चाहिए, सी को कहाँ पर होना चाहिए, वेस्ट में। सी के अगर ईस्ट में है जी, सी के ईस्ट में जी है, तो इसका मतलब जो सी है, सी को हम कहाँ पर प्लेस कर देंगे, यहाँ पर। देखो सी के ईस्ट में, सी के ईस्ट में जी है, कितने पर, 2 किलोमीटर। तो अब आपको ये पता रहना चाहिए कि भाई ये वाली डिस्टेंस भी एक है और ये वाली डिस्टेंस भी एक है, सी और जी के बीच एक ही है, एक ही है ना। और जो जी है वो 2 किलोमीटर ईस्ट में किसके, सी के दिखने लगा। अब एक और पॉइंट यहाँ पर हमारा ये बचा हुआ है, सी से रिलेटेड है ना, ये वाला पॉइंट यहाँ पर, C इज 1 किलोमीटर टू दी वेस्ट ऑफ ए, C 1 किलोमीटर वेस्ट में, किसके वेस्ट में, A के। C इज 1 किलोमीटर टू दी वेस्ट ऑफ A, A के वेस्ट में है। भाई A के अगर वेस्ट में रखना है C को, तो A को कहाँ पर रखना पड़ेगा, यहाँ पर। A के देखो वेस्ट में अब आपको C दिखने लगा, पश्चिम में, ठीक है। और एक और पॉइंट प्लेस कर देते हैं, वो ये है, F इज 2 किलोमीटर टू दी नॉर्थ ऑफ A, A के नॉर्थ में, A के नॉर्थ में, तो A के नॉर्थ में मतलब इस तरफ, A के नॉर्थ में F कहाँ पर है, यहाँ पर है। A के लेफ्ट में, नॉर्थ में F यहाँ पर है मान लीजिए, और कितनी दूरी पर है भाई, ये 2 किलोमीटर, तो ये डिस्टेंस हो गई 2 किलोमीटर। तो अब हमने क्या सबको प्लेस कर लिया है, ठीक है, सबको प्लेस कर लिया है हमने, 7 टाउन थे, 7 हमारे प्लेस हो गए हैं। पूछा क्या गया, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन E एंड F इन किलोमीटर। भाई E और F के बीच में किलोमीटर में डिस्टेंस बतानी है, तो E यहाँ पर है हमारा,
और एफ यहाँ पर है। ई और एफ कहाँ पर है हमारे, ई और एफ यहाँ पर है। ये रहा हमारा एफ, ये रहा हमारा यहाँ पर एफ, और ये रहा हमारा यहाँ पर ई। ई और एफ के बीच में अगर डिस्टेंस देखोगे तो ये वाली जो डिस्टेंस है बच्चों ये कितनी है, 2। और इसी तरह से ए और ई के बीच में देखोगे तो ये भी कितनी है, ये 2 है, तो ये भी 2 है। तो इसका मतलब 2 + 2 4, 4 किलोमीटर की डिस्टेंस है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनके बीच में। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। टाइप 4 हम इसका पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है शैडो बेस्ड क्वेश्चन। तो चलिए आते हैं टाइप 4 की तरफ। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टॉपिक है, शैडो बेस्ड प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास ये रहा। ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए क्या अप्रोच है, हम डायरेक्टली इन क्वेश्चंस का आंसर बना सकते हैं बिना कोई रूल याद किए हुए। ठीक है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन में वो अप्रोच बता रहा हूँ कि किस अप्रोच से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसमें आपको बच्चों 2-3 चीजें क्वेश्चन में ही गिवन है, बस उनको लिख देना है। जैसे 1 इवनिंग बिफोर सनसेट, 1 इवनिंग, अगर इवनिंग की बात है तो सन कहाँ पर होगा। देखो सन की 2 लोकेशन लेते हैं। सन अगर मॉर्निंग का टाइम दिया हुआ है तो ईस्ट में है, और इवनिंग का टाइम दिया हुआ है तो वेस्ट में है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सन की लोकेशन लेनी है। ठीक है, तो सन कहाँ पर दिया हुआ है, 1 इवनिंग बिफोर सनसेट। बिफोर सनसेट इसका मतलब सन कहाँ पर है। तो आप एक काम करिए, पहले क्वेश्चन को आप लोग क्या करिए, इस तरह से करिए, यहाँ पर आपको पर्सन लिखना है, पर्सन। ठीक है, मैं आपको सीक्वेंस में बता देता हूँ क्या करना है। क्वेश्चन आपका खुद ही सॉल्व हो जाएगा बिना कुछ आपको ज्यादा दिमाग लगाए। पर्सन लिख लीजिए, पर्सन के बाद में सन लिख लीजिए, सन, सन कहाँ पर है। इसके बाद लिख लीजिए शैडो, इसके बाद आप लिख दीजिए शैडो, और इसी से आपका जो आंसर होगा मतलब फेस होगा वो निकल कर आ जाएगा डायरेक्टली। कैसे आएगा, देखो पर्सन का नाम किसका लिखते हैं, और दूसरी बात जो सन होगा, सन कहाँ पर होगा, या तो ईस्ट में होगा बच्चों या फिर वेस्ट में होगा। शैडो कहाँ पर आपको देगा, या तो लेफ्ट में देगा या फिर राइट में देगा, और इसी से फेस निकलेगा। कैसे, तो 1 इवनिंग बिफोर सनसेट, तो भाई इवनिंग की बात है तो सन कहाँ पर है, सन है वेस्ट में, तो सन के प्लेस पर हम क्या लिख देंगे, वेस्ट लिख देंगे, पश्चिम दिशा। ठीक है, सन यहाँ पर है हमारा वेस्ट डायरेक्शन में, पश्चिम दिशा में है। 2 फ्रेंड्स जय एंड विजय वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस, भाई 2 लोग हैं जय और विजय, दोनों फेस टू फेस बातें कर रहे हैं। अब बात आती है नाम किसका लिखना है। ठीक है, तो नाम लिखते हैं, जिसकी शैडो है उसका नाम नहीं लिखते, शैडो जिसके भी लेफ्ट में या राइट में बनेगी उसका नाम लिखते हैं। बड़े ध्यान से सुनना, शैडो जिसके लेफ्ट में या राइट में होगी उसका नाम लिखते हैं। चलो क्वेश्चन में ही पहचानते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 2 फ्रेंड्स जय एंड विजय वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस, इफ विजय शैडो, इफ विजय शैडो, विजय की शैडो, भाई विजय की शैडो से ये मतलब नहीं कि विजय का नाम लिख दिया, विजय की शैडो बन कहाँ रही है, अगर विजय के खुद के ही लेफ्ट राइट में तो विजय का नाम, और विजय की शैडो अगर जय के लेफ्ट राइट में बन रही होगी तो जय का नाम लिखेंगे। चलो आगे पढ़ते हैं, ये क्लैरिटी आ जाएगी। विजय शैडो वॉज एग्जैक्टली टू हिज का मतलब है उसके खुद के ही कहां पर बन रही है, राइट में बन रही है ना, हिज राइट। इसका मतलब यहाँ पर किसका नाम लिखेंगे हम, विजय का। ठीक है, विजय का, बात समझे आप, नाम किसका लिखना है, और ये शैडो कहां पर बन रही है, राइट में। बस अब आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व, इसी से आपका फेस निकल जाएगा। किधर निकल जाएगा, देखो अब मुझे एक बात बताइए, वेस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन से आपको क्या लेना है बच्चों, अब एक राइट ले लेना है। ठीक है, तो ये विजय का फेस निकल कर आ जाएगा। वेस्ट डायरेक्शन कहाँ पर होती है, आप बोलोगे सर वेस्ट डायरेक्शन होती है इस तरफ, वेस्ट डायरेक्शन से एक राइट लोगे, राइट मतलब क्लॉकवाइज इस तरफ, तो वेस्ट से एक राइट लेने के बाद फेस कहाँ पर आ जाएगा, नॉर्थ की तरफ आ जाएगा। तो ये नॉर्थ में जो फेस आया किसका है, जिसका आपने यहाँ पर नाम लिखा, तो विजय का फेस आ गया है नॉर्थ की तरफ, विजय का फेस हमने निकाल लिया नॉर्थ की तरफ। लेकिन क्वेश्चन में क्या विजय का फेस पूछा है, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो क्वेश्चन में पूछा इन विच डायरेक्शन हुआ जय फेसिंग, जय का फेस पूछा है। तो मुझे एक बात बताइए दोस्तों, अगर विजय का फेस नॉर्थ में है और विजय और जय आमने सामने फेस करके खड़े हैं, तो अगर विजय का फेस नॉर्थ में है तो जय का फेस किस में होगा, साउथ में। ठीक है, तो बस हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया है ऑप्शन बी। ठीक है, फिर से बता रहा हूं एक बार, क्या करना है, कुछ नहीं करना है। जैसे इसने बोला है कि 1 इवनिंग बिफोर सनसेट, 1 इवनिंग बिफोर सनसेट, तो पहले सन को फिक्स कर लो, भाई सन कहां पर हो गया, वेस्ट में हो गया। इसके बाद कह रहे जय और विजय आमने सामने फेस टू फेस बातें कर रहे हैं, विजय शैडो, विजय की जो परछाई है वो कहां पर बन रही है, एग्जैक्टली टू हिज राइट, तो जिसके लेफ्ट या राइट में परछाई बनती है उसका नाम लिखते हैं। तो कहां पर बन रही है, विजय के, तो हमने विजय का नाम लिखा। कहां पर बन रही है शैडो, राइट में, तो हमें क्या करना है भाई, जिस डायरेक्शन में हमने सन को लिखा है वहां से
राइट के बोल रहा है क्वेश्चन में तो राइट घूम जाएंगे, लेफ्ट बोलेगा तो लेफ्ट घूम जाएंगे। तो वेस्ट का एक राइट किधर होता है, वेस्ट का एक राइट हो गया नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ की तरफ किसका फेस आया, विजय का, जिसका नाम लिखा है। अब हमें पूछा है जय का फेस, तो नॉर्थ का अपोजिट क्या है, साउथ। साउथ में हमारा आंसर होगा, ठीक है, जय का फेस साउथ में है। चलो एक और ऐसा ही क्वेश्चन है जिसे आप लोग ट्राई करेंगे। वन मॉर्निंग राधा एंड मीरा वर टॉकिंग विद ईच अदर। वन मॉर्निंग, तो अब मुझे एक बात बताइए सन कहाँ पर है। तो आप बोलोगे जो सन है इसमें, सन है ईस्ट की तरफ, है ना। सन की लोकेशन हमने लिख ली, सन कहाँ पर है, ईस्ट की तरफ। वन मॉर्निंग राधा एंड मीरा वर टॉकिंग विद ईच अदर आफ्टर सनराइज एंड देयर फेसेस वर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। आमने सामने बात कर रहे हैं। शैडो ऑफ मीरा, तो बच्चों इस पर ध्यान दीजिए, शैडो ऑफ मीरा। तो अब ऐसा नहीं कि मीरा की शैडो बोला है तो मीरा का नाम लिख देंगे। मीरा की शैडो अगर मीरा के ही लेफ्ट राइट में बनेगी तो मीरा का नाम लिखेंगे, और अगर मीरा की शैडो राधा के लेफ्ट राइट में बनेगी तो राधा का नाम लिखेंगे, जिसके लेफ्ट या राइट में बनेगी। तो शैडो ऑफ मीरा वॉज इमीडिएटली राइट टू राधा, इमीडिएटली राइट टू राधा, तो नाम किसका लिखेंगे, राधा का। तो नाम लिखेंगे हम राधा का। इसका मतलब राधा का फेस निकल कर आएगा, और शैडो कहां पर बन रही है, राइट में, है ना, इमीडिएटली राइट टू राधा। इसी से क्या निकल जाएगा बच्चों, फेस निकल जाएगा, ठीक है। अब ईस्ट डायरेक्शन से देखो, ईस्ट डायरेक्शन से हमें कहाँ घूमना है बच्चों, एक राइट घूमना है। ईस्ट डायरेक्शन कहाँ पर होती है, तो आप बोलोगे सर ईस्ट होती है इधर, और यहाँ से एक राइट घूमोगे, राइट मतलब क्लॉकवाइज, तो फेस किधर आ जाएगा, साउथ की तरफ। तो इसका मतलब ये हुआ कि राधा का फेस किस में था, साउथ की तरफ। राधा का फेस किस में आ गया, साउथ में, ठीक है। हमसे किसका फेस पूछा गया, इन विच डायरेक्शन वाज फेस ऑफ मीरा। भाई राधा का फेस साउथ में, तो मीरा का किस में है, नॉर्थ में है। तो ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। समझ में आया। तो देखो ये जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं ना, ये बहुत अल्टीमेट वाला कॉन्सेप्ट है, जिसमें आप बिना किसी रूल के शैडो वाले क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलो मैंने आपके लिए और इसमें क्वेश्चन रखे, उनका आंसर बनाइए। क्वेश्चन नंबर 18, ए मैन वॉज वॉकिंग इन द इवनिंग जस्ट बिफोर द सनसेट। भाई अगर इवनिंग में की बात कर रहे हैं, जस्ट बिफोर द सनसेट, तो इसका मतलब सन कहाँ पर है, सन हमें पता चल गया वेस्ट में है, पश्चिम दिशा में है। हिज वाइफ सेड दैट हिज शैडो, मतलब उस व्यक्ति की शैडो फेल ऑन हर राइट। भाई किसके राइट में पड़ रही है, वाइफ के। तो इसका मतलब यहाँ पर हमने वाइफ लिख दिया। वाइफ की कहाँ पड़ रही है शैडो, राइट में पड़ रही है, राइट में। तो इससे जो फेस निकल कर आएगा वो किसका निकल कर आएगा, वाइफ का। जो फेस निकल कर आएगा वो किसका निकल कर आएगा, वाइफ का। तो मुझे एक बात बताइए भाई, वेस्ट डायरेक्शन से एक राइट ले लीजिए। वेस्ट डायरेक्शन कहाँ पर है, वेस्ट डायरेक्शन है इस तरफ, यही तो वेस्ट डायरेक्शन है। यहाँ से एक राइट लोगे, राइट लोगे तो किधर फेस आ जाएगा, नॉर्थ की तरफ। तो ये नॉर्थ की तरफ जो फेस आया किसका आया, तो नॉर्थ की तरफ फेस आया वाइफ का। अब हमसे क्वेश्चन में किसका फेस पूछा है, देन विच डायरेक्शन वॉज वाइफ फेसिंग, वाइफ का ही फेस पूछा है। तो इसका मतलब अब हमें चेंज नहीं करना है, नॉर्थ हमारे क्वेश्चन का आंसर है। भाई वाइफ का फेस नॉर्थ में, हस्बैंड का किस में होगा, साउथ में होगा, आमने सामने फेस करके खड़े। बात समझ में आ रही है सबको। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल वे में आपको बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आप लोग ट्राई करके देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19, वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज गोविंद वॉज स्टैंडिंग फेसिंग अ पोल। वन मॉर्निंग, भाई मॉर्निंग की बात है तो सन कहाँ पर है, तो सन होगा ईस्ट में। सन कहाँ पर है, सन होगा ईस्ट में, ईस्ट डायरेक्शन में। वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज गोविंद वॉज स्टैंडिंग फेसिंग ए पोल, द शैडो ऑफ द पोल। भाई अब पोल का तो लेफ्ट राइट फ्रंट बैक होता नहीं है, तो इसका मतलब अगर ये लेफ्ट राइट की बात कर रहा है तो गोविंद के ही लेफ्ट राइट में शैडो बनेगी। सन तो यहाँ पर हो गया ईस्ट में, गोविंद वॉज स्टैंडिंग फेसिंग ए पोल, दिस शैडो ऑफ द पोल फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट। इसका मतलब किसके राइट में, गोविंद के। यहाँ पर नाम किसका आएगा, गोविंद का ही आएगा। और शैडो कहाँ पर बन रही है, राइट में बन रही है, राइट में। भाई अगर राइट में शैडो बन रही है तो अब इससे फेस निकल कर आ जाएगा गोविंद का। भाई ईस्ट का राइट किधर होता है, ईस्ट डायरेक्शन इधर होती है, ये ईस्ट डायरेक्शन है। यहाँ से राइट अगर आप लोगे तो यहाँ से राइट किस तरफ होगा, यहाँ से राइट होगा साउथ की तरफ, साउथ की तरफ। इसका मतलब गोविंद का फेस किस में आ गया, साउथ की तरफ आ गया। किसका फेस पूछा, विच डायरेक्शन वॉज ही फेसिंग। भाई किस तरफ फेस होगा गोविंद का, साउथ की तरफ होगा। ऑप्शन ए आपका आंसर है। तो देखो शैडो वाले क्वेश्चन आप यूं बना सकते हो चुटकियों में, विदाउट यूजिंग पेन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन ये है आपके लिए, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पहले आ चुका है और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में फिर आ सकता है। इन ए मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग ए पर्सन वाज परफॉर्मिंग योगा विद हिज हेड डाउन। अब देखो इसमें कंडीशन क्या दी है, इसमें कंडीशन दी है कि विद हिज हेड डाउन। हेड तो डाउन है पर्सन का, हेड डाउन एंड लेग्स अप,
और लेग्स कहाँ है, ऊपर है। भाई सर नीचे है, लेग ऊपर है। अब आप ऐसे मत सोचिए, अगर ऐसे करने लगे क्वेश्चन तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब भी हेड डाउन और लेग अप की बात करेगा तो हम ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम हेड ऊपर ही रखेंगे, है ना, और लेग नीचे ही रखेंगे। हम हेड ऊपर ही रखेंगे और लेग नीचे ही रखेंगे, ठीक है। और हेड ऊपर और लेग नीचे रख के क्वेश्चन का आंसर बनाएंगे जो भी कंडीशन दी होगी। लेकिन अब क्योंकि देखो हेड ऊपर हमने रखा है जबकि रखना नीचे था, तो अप का अपोजिट क्या होता है, डाउन। भाई टॉप का अपोजिट बॉटम। तो हम हेड ऊपर रख के क्वेश्चन का आंसर बनाएंगे, लेकिन जो भी आंसर आएगा हम उसका अपोजिट टिक कर देंगे। हम उसका अपोजिट टिक कर देंगे। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने हेड को अपोजिट रखा है। वो नीचे बोल रहा है लेकिन हम कहाँ रख रहे हैं, ऊपर। बात समझे आप लोग। तो हेड को ऊपर ही रखते हैं और जो भी आंसर आएगा उसका अपोजिट हम टिक कर देंगे। चलिए हेड ऊपर रख के देखते हैं क्या बन रहा है इसमें। इफ एट दिस टाइम, मतलब मॉर्निंग का टाइम हुआ है। मॉर्निंग का टाइम है तो भाई सन कहाँ पर है, ईस्ट में। सन को हमने यहाँ पर ले लिया, सन यहाँ पर है ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। ये हमारी ईस्ट डायरेक्शन है, मान लीजिए सन यहाँ पर है ईस्ट में, ठीक है। इफ हिज फेस टूवर्ड्स वेस्ट, इस व्यक्ति का फेस किधर है, वेस्ट की तरफ। ये व्यक्ति इस तरफ देख रहा है, फेस कहाँ पर है, वेस्ट की तरफ। इस तरफ फेस है इसका, ये ईस्ट है, ये वेस्ट डायरेक्शन है, ठीक है। ये इधर नॉर्थ है और ये साउथ है, यही तो हमारी डायरेक्शन होती है। भाई ये व्यक्ति इस तरफ देख रहा है, तो अब आप इमेजिन कीजिए अगर ये व्यक्ति इस तरफ देख रहा है, इसका फेस इस तरफ है, इसका फेस इस तरफ है, देन इन विच डायरेक्शन इज हिज लेफ्ट हैंड बी। तो भाई अगर जो व्यक्ति इधर देख रहा है तो वहां यहां से इस तरफ राइट होता है और इस तरफ क्या होता है, लेफ्ट। तो इसका मतलब जो इसका लेफ्ट हैंड है, इसका जो लेफ्ट हैंड है इस समय, इसका जो लेफ्ट हैंड है वो किस डायरेक्शन में, साउथ की तरफ है इसका लेफ्ट हैंड। लेकिन ये कब है साउथ की तरफ, जब इसका फेस है अप। लेकिन हमें फेस कहां पर रखना है बच्चों, इसका फेस रखना था नीचे, हेड रखना था नीचे। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर साउथ आ रहा है जब हमने हेड ऊपर रखा। तो हम इसका अपोजिट टिक करेंगे बच्चों। साउथ का अपोजिट क्या होता है, नॉर्थ। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर टिक करेंगे बी ऑप्शन, नॉर्थ, ठीक है। बात समझे आप लोग। तो इतनी ही आसानी से इन क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। होप के आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, शैडो वाला, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं टॉपिक डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। इसका एक टाइप हम यहाँ पर अभी स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों, और इसका नाम है मिसलेनियस प्रॉब्लम। डायरेक्शन के हमने पहले कुछ टाइप पढ़े हैं, जिनमें हमने फेस रिलेटेड क्वेश्चन, डायरेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन, डिस्टेंस रिलेटेड क्वेश्चन और शैडो रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़े। अब कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जो इसमें मिसलेनियस में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन से समझते हैं किस तरह के क्वेश्चन इसमें हमारे पास हैं। एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि साउथ ईस्ट इज कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट इज कॉल्ड साउथ ईस्ट, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस में देखो क्या अप्रोच हमें लगानी चाहिए जिससे हम कम टाइम में इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। तो साउथ वेस्ट इज कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है बच्चों, इन डायरेक्शंस को लिख लेना है। जैसे ये जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, इस साउथ वेस्ट डायरेक्शन को क्या बोला जा रहा है, तो इसको बोला जा रहा है नॉर्थ ईस्ट। तो अब आपको ये पता करना है कि भाई साउथ वेस्ट को नॉर्थ ईस्ट कैसे बोला जाता है। तो अगर आप डायरेक्शन वाला चार्ट बनाएंगे, डायरेक्शन वाले अगर हम चार्ट की बात करें तो आपको पता है इधर नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है और ये वेस्ट है यहाँ पर। और ये वाली जो डायरेक्शन हमारी नॉर्थ ईस्ट है, इसी तरह से ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन है। ये वाली जो डायरेक्शन है हमारी वो साउथ ईस्ट है और ये डायरेक्शन है हमारी नॉर्थ वेस्ट। तो भाई अगर साउथ वेस्ट डायरेक्शन को नॉर्थ ईस्ट बोला जाए तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन ये वाली है, इसको क्या बोला जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट। इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन बोला जा रहा है। तो इसको क्या बोला जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट, ठीक है। एंड नॉर्थ वेस्ट इज कॉल्ड साउथ ईस्ट। भाई नॉर्थ वेस्ट को क्या बोला जा रहा है, जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है इसको बोला जा रहा है साउथ ईस्ट। तो भाई नॉर्थ वेस्ट के अपोजिट कौन सी डायरेक्शन है, अगर आप देख रहे हैं तो नॉर्थ वेस्ट के अपोजिट डायरेक्शन है बच्चों कौन सी, साउथ ईस्ट। इसका मतलब यहाँ भी क्या बोल रहा है कि अपोजिट, अपोजिट डायरेक्शन ही दी गई है। तो अब इससे हमें ये पता चलता है कि इसमें अपोजिट डायरेक्शंस हमें रिप्लेस करनी है। साउथ बी कॉल्ड, तो साउथ डायरेक्शन जो होगी साउथ, उस साउथ को क्या बोला जाएगा ये आपसे पूछा गया है। तो भाई जब साउथ वेस्ट को हमने बोला है नॉर्थ ईस्ट मतलब उसकी अपोजिट डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट को क्या बोला है साउथ ईस्ट मतलब उसकी अपोजिट डायरेक्शन। तो ऐसे ही साउथ की अपोजिट डायरेक्शन कौन सी होती है बच्चों, तो साउथ की अपोजिट डायरेक्शन होती है नॉर्थ, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो नॉर्थ मतलब सी ऑप्शन पर हम लोग जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को डील करने के लिए आपको बस ये देखना है कि कितनी डिग्री वो डायरेक्शन रोटेट हो रही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नॉर्थ ईस्ट इज कॉल्ड ईस्ट। तो भाई नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को क्या बोला जा रहा है,
तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को बोला जाता है ईस्ट डायरेक्शन। अब अगर नॉर्थ ईस्ट को ईस्ट बोला जाता है तो भाई डायरेक्शन वाला चार्ट आपके माइंड में होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप इसको बनाने लग जाओ ऐसे, है ना। जब तक आपको नहीं प्रैक्टिस है बहुत ज़्यादा तो बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी अगर स्पीड और एक्यूरेसी आपको चाहिए तो भाई ये आपके माइंड में फिक्स होना चाहिए, है ना। तो ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है आपकी, यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। इसी तरह से ये कौन सी डायरेक्शन है हमारी, यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, ये हम साउथ वेस्ट डायरेक्शन बोल रहे हैं, और ये हमारी साउथ ईस्ट डायरेक्शन। अब मुझे एक बात बताइए, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को क्या बोला जा रहा है भाई, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को बोला जा रहा है ईस्ट। इसका मतलब जहां नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट बनाने के लिए, अगर नॉर्थ ईस्ट को ईस्ट बनाना है तो कितनी डिग्री शिफ्ट करना पड़ेगा, तो आप बोलोगे कि नॉर्थ ईस्ट को ईस्ट बनाना है तो ऐसा करने के लिए 45 डिग्री क्लॉकवाइज शिफ्ट होना पड़ेगा। भाई ये डायरेक्शन 45 डिग्री क्लॉकवाइज आगे बढ़ेगी तभी तो ईस्ट बनेगी। इसी तरह से आगे कह रहा है इसमें क्वेश्चन में कि नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट। भाई नॉर्थ को क्या बोला जा रहा है, जो नॉर्थ है वो क्या बन रही है, नॉर्थ ईस्ट बन रही है। अब नॉर्थ ईस्ट कब बनेगी, तो आप बोलोगे कि नॉर्थ ईस्ट बनेगी जब 45 डिग्री क्लॉकवाइज शिफ्ट हो जाएगी। इसका मतलब सभी डायरेक्शंस क्या हो रही हैं बच्चे, इसमें 45 डिग्री क्लॉकवाइज शिफ्ट होने के बाद जो डायरेक्शन है वो बन रही है। तो ऐसा ही हम यहाँ पर करने वाले हैं। हमसे क्या पूछा है, देन व्हाट विल साउथ बी कॉल्ड। तो भाई साउथ जो डायरेक्शन है उसको क्या कहा जाएगा, तो जैसे नॉर्थ को 45 डिग्री क्लॉकवाइज आगे बढ़ाकर बोला गया नॉर्थ ईस्ट, तो ऐसे साउथ को भी आप 45 डिग्री क्लॉकवाइज बढ़ा दीजिए और डायरेक्शन आ जाएगी। तो भाई साउथ से क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज होती है ये डायरेक्शन, तो साउथ के क्लॉकवाइज कौन सी डायरेक्शन आ गई भाई, साउथ वेस्ट, तो साउथ वेस्ट बोला जाएगा। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है ना, बी ऑप्शन। बात समझे आप, इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस कर लेने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूँ। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन मैं आपको खुद से दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 टाइप का ये है कि आप मुझे बताइए कि अगर मान लीजिए किसी घड़ी में 3 o'clock टाइम हुआ है, 3 o'clock घड़ी में 3 बजे हुए हैं, ठीक है, और अगर 3 बजे मिनट हैंड, जो मिनट हैंड है बच्चों वो ईस्ट डायरेक्शन में हो, है ना, मिनट हैंड ईस्ट डायरेक्शन में, तो आप मुझे बताइए जो आर हैंड होगा, आर हैंड घंटे वाली जो सुई होगी वो कौन सी डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो भाई ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, देखो 3 o'clock टाइम दिया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखें क्लॉक, तो क्लॉक तो आप सब लोग जानते हो ना, यहाँ 12 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 9 है। तो घड़ी में 3 बजे हैं तो 3 ऐसे बजते हैं घड़ी में, तो 3 बजे मिनट हैंड यहाँ पर होता है और आर हैंड यहाँ पर होता है। तो ये आपको इनमें से किसी एक हैंड की पोजीशन दे देगा और दूसरे हैंड की पूछ लेगा। तो भाई देखो अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो 3 बजे, जब 3 बजे होते हैं तो एक्चुअल में जो डायरेक्शन है, एक्चुअल डायरेक्शन क्या है हमारी, एक्चुअल में मिनट हैंड कहाँ पर है, एक्चुअल में अगर मिनट हैंड की बात करो तो कौन सी डायरेक्शन में है, तो एक्चुअल में मिनट हैंड यहाँ पर दिया हुआ है और ये कौन सी डायरेक्शन होती है, नॉर्थ। एक्चुअल में मिनट हैंड नॉर्थ में है, लेकिन क्वेश्चन में मिनट हैंड को कहाँ पर दे रहा है, एक्चुअल में तो नॉर्थ में है लेकिन इसको दे रहा है किसमें, ईस्ट में। भाई अब अगर नॉर्थ को ईस्ट बनाया जाए तो बताइए एक बात, डायरेक्शंस आपकी ये होती हैं, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है और ये वेस्ट है। भाई अगर नॉर्थ को ईस्ट बनाया जाएगा तो इसका मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न किया जाएगा तब ऐसा बनेगी। तो ठीक है, एक्चुअल डायरेक्शन जो मिनट हैंड की है वो क्या है, नॉर्थ है, लेकिन उसको क्या बोला जा रहा है, ईस्ट बोला जा रहा है। तो इसी तरह से अब आर हैंड के बारे में आपसे पूछ रहा है, तो भाई आर हैंड की एक्चुअल पोजीशन क्या है, तो आर हैंड की एक्चुअल पोजीशन जो आपको दिख रही है इस डायरेक्शन में, कौन सी, ईस्ट, ईस्ट डायरेक्शन में आर हैंड दिख रहा है, लेकिन इसको भी क्या करेंगे बच्चों, 90 डिग्री क्लॉकवाइज शिफ्ट कर देंगे, और ईस्ट को जब आप 90 डिग्री क्लॉकवाइज शिफ्ट करोगे तो किधर आ जाएगा, साउथ की तरफ। इसका मतलब यह है कि जब 3 बजे होते हैं घड़ी में और उस 3 बजे पर अगर मिनट हैंड ईस्ट डायरेक्शन में होगा तो आर हैंड फिर किस डायरेक्शन में होगा, साउथ डायरेक्शन में होगा। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। चलो एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, उसका आंसर अब आप मुझे बताना। क्वेश्चन नंबर 4, इफ इन ए क्लॉक देयर इज टाइम 9 o'clock, घड़ी में 9 बजे हुए हैं, घड़ी में क्या टाइम हुआ है बच्चों, 9 o'clock टाइम हुआ है, 9 o'clock, ठीक है। और 9 o'clock पर जो आर हैंड है मान लीजिए वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है,
तो आपको बताना है कि उस टाइम पर मिनट हैंड कौन सी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, चलो वीडियो को पॉज करो, करके बताओ आप लोग मुझे। ठीक है, तो चलो आप लोगों ने ट्राई किया है, देखते हैं क्या आंसर आपका आया है मैच करना। तो 12, 6, 3, 9। ठीक है, ये हमारा टाइम है और घड़ी में क्या टाइम दिया हुआ है, 9 ओ क्लॉक। तो भाई 9 ओ क्लॉक पर जो टाइम होता है वो कुछ इस तरह से रहता है, मिनट हैंड यहाँ पर और आर हैंड यहाँ पर। अब इसमें से किसी एक की पोजीशन देगा। भाई एक्चुअल में अगर हम देखें, एक्चुअल में जो आर हैंड है वो किस पर दिया हुआ है, एक्चुअल में जो हमारा आर हैंड है वो कौन सी डायरेक्शन में, वो वेस्ट डायरेक्शन में है। एक्चुअल में तो वेस्ट में है, लेकिन दिया हुआ किस में है, तो दिया हुआ है भाई साउथ वेस्ट में। तो अगर वेस्ट को साउथ वेस्ट बनाओगे तो वेस्ट को साउथ वेस्ट कैसे बनाओगे, ये वेस्ट है, साउथ वेस्ट ये है, इसका मतलब 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट करके, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट होने पर ऐसा होगा। तो भाई अगर आर हैंड के साथ में ऐसा हुआ तो मिनट हैंड के साथ में भी तो सेम होगा। तो मिनट हैंड एक्चुअल में कहां पर है, तो मिनट हैंड आप बोलोगे, मिनट हैंड अभी हमें दिख रहा है वेस्ट डायरेक्शन में, सॉरी मिनट हैंड कहां पर दिख रहा है हमें, मिनट हैंड यहाँ पर है, कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्थ में, नॉर्थ डायरेक्शन में दिख रहा है। तो इसको भी बच्चों क्या करना है, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट कर दीजिए। और नॉर्थ को जब आप 45 डिग्री शिफ्ट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्थ यहाँ पर है 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी, वेस्ट। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, वेस्ट आपके क्वेश्चन का आंसर है। तो बात आपको समझ में आई कि मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस कैसे बनाने हैं। ठीक है, तो डायरेक्शन टाइप जो हमारा टॉपिक है, चैप्टर है, वो अभी हमने कंप्लीट कर दिया है। इसके जो भी आपके डाउट हैं वो कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख दीजिए, उनको हम लोग रिजॉल्व कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।